मान लीजिए आपके पास पहला पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अ, वैसे बिफोर बिफोर आई आंसर दिस, आपको कितना टाइम हुआ सर इसमें मार्केट में भी सर, ट्रेडिंग? जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने 2004-5 में स्टार्ट किया था। हम्म। 2008 में छोड़ दिया था। जी जी। एंड नाउ आफ्टर कोविड वंस बैक इन द हम्म। मार्केट। बट जी इट जी। वाज नॉट लाइक, मतलब दोनों ट्राई किया था। उस टाइम पे ट्रेडिंग भी किया था 2008 में। जी जी। बट उसके अंदर काफी लॉस हो गया था, तो आई जस्ट स्टॉप। मतलब ओके। स्टॉक मार्केट में, मतलब डीमैट देखना ही छोड़ दिया था। इट वाज लाइक दैट। ठीक है, दैट्स अ और गुड साइन, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड हाँ, साइन गौरव जी। और हम्म। उसके बाद मैंने जब देखा दोबारा, तो आई वॉज इन वेरी बिग शॉक। कुछ स्टॉक्स मैंने अच्छे बाय किए थे, हम्म। वो तो मल्टीपल टाइम्स हो गए। हम्म। और कुछ स्टॉक्स थे, रिलायंस पावर और ये सब, जो आईपीओ में कभी मिले थे, तो वो जी। दे आर, आई लॉस्ट एवरीथिंग ऑन, मतलब हम्म। जितना आईपीओ वैल्यू थी वो सारी की सारी। हम्म। बट नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, स्टडिंग अबाउट की व्हाट इज द मोनोपोली ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो हम्म। स्पेसिफिक बनाती है, मोड क्या है उनका, एंड देन आई परचेज दैट राइट। स्टॉक्स। राइट। सो गौरव जी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं फेलियर्स को अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अ, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ, और आई 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 लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज फेलियर्स। लोग बोलते ज़रूर हैं कि दूसरों के फेलियर से सीख लो, खुद फेल होने की क्या ज़रूरत है, बट जब तक आप खुद फेल नहीं होते, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते चीज़ों को ना, तब तक नहीं समझ में आता। ऐसे तो फिर ऐसा होगा ना, दूसरा पढ़ लेगा, मैं उससे नकल कर लूंगा। दिस डजंट वर्क इन अ रियल सेंस। तो देयर आर लर्निंग्स जो खुद गलती करके ही सीखी जा सकती हैं, ये मेरा मानना है। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत ज़बरदस्त गलतियां की हैं, और इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तो माई स्ट्रेंथ इज बीइंग इन आईटी फॉर मोर देन 25 years, एंड आई लव एनालिसिस एंड ऑल। मेरे लिए बहुत नया फील्ड था। मैं भी ग्रीड और फियर में बहुत सारे लॉसेस मैंने भी लिए हैं। लेकिन एक चीज़ है, लॉस लेने के बाद भी मैंने छोड़ा नहीं। Yeah, I think that that's the best part. You have जी। to be in the market. छोड़ा नहीं। और मेरे दिमाग में हमेशा यही ख्याल रहा कि जब दूसरे कर सकते हैं, और हमेशा रहता है, आज भी रहता है, कि when सम अदर पर्सन कैन डू, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसमें ऐसा क्या खास है जो मेरे अंदर नहीं है? मैं बिल्कुल कर लूंगा, क्यों नहीं करूंगा? और वही चीज़ मुझे मूव करती है। और मैं वो करता ही नहीं जो दूसरे करते हैं। माई वेज आर नॉट, will never match with what others do. That makes my entry and exit very different from the mass, and that's the edge. So I जी think best is like you are following the system. तो वो मेरा पहले वो सिस्टम नहीं था, जी जी जी, सिस्टम बहुत टिप्स जरूरी। था। हाँ, सिस्टम बहुत जरूरी। एवरी सिस्टम वर्क्स इफ यू स्टे टू इट। आप एक सिंपल सा ईएमए क्रॉसओवर लेके भी अगर अपना उसको प्रैक्टिस कोई भी करे ना, तो उससे भी पैसा बना लेगा। विश्वास तो करना चाहिए। और ऐसा क्या Yeah. है ना, जैसे शॉर्ट टर्म में सबने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर वो जल्दी डर गए थे, मतलब 1-2 महीने के मूव में उनको लॉस हो रहा है, जल्दी डर गए थे, तो फिर शायद आगे जाके अम, उनको लगा होगा कि ये नहीं, मेरे को डरना नहीं चाहिए था। हालांकि फंसना भी हो जाता है, तो क्योंकि दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो वहां से डर लगता है। खैर, आपके सवाल पे आते हैं। तो मान लीजिए मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, है ना, एज एन इन्वेस्टर। तो गौरव जी, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम एक माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर हम बोलते हैं कि वी आर ओके टू डू ट्रेडिंग, बट वी आर फ्रॉम माइंडसेट एंड फ्रॉम द मेथड्स वी आर एन इन्वेस्टर। तो मैं इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। मेरा जो माइंडसेट है वो इन्वेस्टर का है। दैट रियली हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज इट इज समथिंग लाइक, मेरे लिए अगर 1,000 रुपये कमाना, लाख रुपए कमाना कुछ मायने नहीं रखता, तो 10 रुपये तो कहीं नहीं गए। सो इवन व्हेन आई फाइंड स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग, दे आर ऑल गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल। ऐसा समझिए कि एक एक चीज जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी रखती है, वो उसमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज कहाँ आती हैं, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको पैसा नहीं फंसेगा, जैसे आपने बोला ना, आर पावर में पैसा चला गया, चला गया। एंड देन वी ऑल्सो डोंट स्टिक टू आर डिसीजंस इफ दे आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और दे आर फेलिंग। तो ऐसा नहीं है कि
मैंने सोचा था, मैंने प्रेडिक्ट किया था, एनालिसिस की थी कि ये ऐसा होगा, और वैसा नहीं हुआ तो फिर मैं वहाँ से वहाँ खड़ा रहूँगा कि कैसे वापस नहीं आएगी मार्केट। ये तो होता ही नहीं, तो बहुत लोग बोलते हैं ये कभी नहीं करना चाहिए, दे आर राइट। सो ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज़ होती है नंबर ऑफ होल्डिंग्स, है ना। सो आप ये समझिए कि नंबर ऑफ होल्डिंग्स, इफ यू आर, सबसे बड़ा डर क्या होता है एक नए बंदे का नंबर ऑफ होल्डिंग्स को लेके, कि सॉरी, ओके, I'll share the link. जी। सो नंबर ऑफ होल्डिंग्स को लेके सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर मैं किसी नए बंदे से, जो नया है, मतलब आप लोग तो नए नहीं है, बट मैं जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कि आप ऐसा करो 4 स्टॉक लो बस, और उससे ज़्यादा मत लेना। तो सबसे पहला डर उसके दिमाग में ये आएगा कि व्हाट इफ मैं फेल हो गया तो, मेरे 3 में नुकसान हो गया तो वो जो एक डर होता है ना कि व्हाट इफ दीज स्टॉक डोंट वर्क, राइट। तो उस चक्कर में आदमी क्या करता है ना, वेद भाई नमस्कार, उस चक्कर में बंदा नमस्कार। क्या करता है ना कि वो ज्यादा खरीद लेता है। सो नंबर ऑफ होल्डिंग्स, व्हाट यू विल डू इज ना, बोले नया बंदा क्या करेगा ना, पहली बात 2 गलतियां करेगा। पहली गलती होगी कि छोटा अमाउंट लेगा। तो अगर आपके पास मान लीजिए, उसके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख तो नहीं होते नए बंदे के पास, मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो Yeah. वो शुरुआत करेगा पता है कहाँ से, वो शुरुआत करेगा 5,000 रुपये से लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि 5,000 का खरीद लेते हैं, अभी तो मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो नुकसान भी होगा तो कितना होगा। तो यू आर स्टार्टिंग विद एन एक्सक्यूज, विद थॉट इन माइंड कि अगर मैं फेल हो गया तो स्टार्टिंग ही गलत है मेरे हिसाब से। किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग, किसी भी नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग यहाँ से करना कि व्हाट इफ आई फेल, इज अ बैड थिंग टू हैव साइकोलॉजिकली। Rather, I should be excited that I'm entering into something, and based on my study, let's do it without any fear and let's see what happens. If things go in the right direction, I would be very excited to go further. If something doesn't work, I'll go revisit, modify it accordingly, and restart. So मेरा मेथड दूसरा है, मेरे को कितना भी नुकसान हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेंटली पैसे के लिए मार्केट में हूं ही नहीं। मुझे मुझे जो किक मिलता है, मुझे पैसे से नहीं मिलता, मुझे मिलता है मेरी एनालिसिस से। सो इफ माय एनालिसिस इज वर्किंग, आई एम मोर हैप्पी देन इफ आई एम लूजिंग मनी। तो कोई मेरे को बोलता है ना एक्सपेरिमेंट के लिए जरा इसमें कुछ स्टॉक में कुछ परचेज करते हैं, तो मैं स्टॉक को इसलिए परचेज कर लूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू सी इफ माई थॉट प्रोसेस इज वर्किंग, इफ माई सिस्टम इज वर्किंग, रादर देन थिंकिंग कि अगर पैसा घुस गया तो क्या होगा। देन आई एम नॉट एन justifying my job as an analyst, right? And before I मेक बिग इनटू मार्केट, आई नीड टू स्टडी। कोई भी प्रोफेशनल का पहला काम क्या है? पहले स्टडी। हम लोग 16 साल कम से कम देते हैं, तब जाके वो प्रोफेशनल कहलाते हैं। यहाँ पे जनरली क्या रहेगा ना कि कुछ इंडिकेटर सीख लिए, कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया, और आई मेक बिग, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना। ऑल ऑल दिस इज नोन टू एवरीवन। सो नंबर ऑफ होल्डिंग्स जो है ना, वो लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड टू मैक्स। दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट, गौरव जी, आपने पूछा इसलिए लिमिटेड टू मैक्स 12। दैट्स अ दैट्स नॉट अ रैंडम नंबर, दिस नंबर हैज अ लॉट ऑफ सेंस, बट बेस्ट इज 4 to 6। हाँ, अब ये This करने के is लिए जी, 4 to 6 नंबर। similar to a concentrated portfolio type से आप बोल रहे हैं, जी, right? मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ व्हाई आई एम सेइंग सो। दिस इज समथिंग लाइक इफ समबडी आस्क मी कि ज्ञान ना थोड़ा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, सोच रहा हूँ छोटा मोटा काम डाल लूँ, तो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा क्या? तो उस प्रॉब्लम से हाँ ले जा, 1,000 रुपये में क्या यार। बिकॉज मैं तो क्या सोचूंगा ना, 1,000 रुपये में मेरे जाएगा ही क्या। अभी वो मेरे से बोलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर समवन टू इन्वेस्ट 1 करोड़, वुड यू बी इंटरेस्टेड? अभी मैं ऐसे ही तो नहीं दे दूंगा उसको 1 करोड़ रुपए। Correct.
राइट। मेरे को पूरा, मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे समथिंग लाइक विंडो शॉपिंग हो गया, एक वाकई में खरीदना हो गया। सो हाँ दिस जी। इज really buying something, really buying something with lots of thought process going into it, rather than ले लेते हैं देखेंगे क्या होगा। So when you invest big money ना, तो आपको सोचने में मजबूर होना ही पड़ेगा, और दैट्स द साइकोलॉजी। मैं क्यों अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ, इसलिए लिमिट कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि मैं उस डर से बाहर आना चाहता हूँ कि इट इज समथिंग लाइक 50 खरीद लेते हैं ना, 25 तो काम कर ही जाएंगे। ऐसा नहीं दैट इज व्हाट होता आई है। दैट इज व्हाट आई डू। जी जी, है ना। तो ये थॉट प्रोसेस भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपने पैसा बना भी लिया, तो आप यू कैन नॉट, बिग मनी नहीं बना पाएंगे। पैसा तो बना सकते हैं, लेकिन वो वैसा ही होगा कि कभी उधर कभी इधर, ऐसा चलता रहेगा, कभी प्लस कभी माइनस। और फिर देन आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स, इफ इवन इफ योर एवरेज इज 12% बीइंग इन, तो आप यू आर टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क ना। इतना रिस्क आप ले रहे हैं, you are deciding stocks yourself, you are doing analysis, and then what you are earning is 12% in a year. तो म्यूचुअल फंड में डालिए ना फिर, let some other यस। person do the stock selection for you. You still get 12% without doing any work. तो फिर तो सर वो जी। एक फोमो सा हो जाता है, मतलब व्हेन यू सी फॉर एग्जांपल कोई भी नया स्टॉक अगर आप आइडेंटिफाई करते हो एंड जी यू सी इज वेरी गुड, मतलब मैं बड़े सिंपल सा एग्जांपल, इज जी नॉट अ जी रिकमेंडेशन एनीवन, प्लीज डोंट जी डू। जी जी। फॉर एग्जांपल Ace which I have identified like long back, but I हम्म didn't make a position in that. हम्म Okay, but हम्म लास्ट में मुझे ऐसा इतना फोमो सा होने लग गया कि यार जब 800 में था तो मैंने आई थॉट लेट्स बाय इट, बिकॉज मुझे 800 में भी वो एक्सपेंसिव लग रहा था, हम्म बट नाउ इट इज 1000। हम्म वो फोमो से कैसे बचे? बट मतलब इट्स सेम कंडीशन, बिकॉज इट वाज अ हाई, आई डिडंट पुट गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट, बट एक छोटी सी पोजीशन, ट्रैकिंग पोजीशन बना ली थी मैंने। हम्म इसको ट्रैक करता हूँ, जब ये नीचे जाएगा आई विल बाय इट, इफ हम्म इट गोस मतलब थोड़ा सा अगर मार्केट पीछे आती है तो विल सी, तो वो हम्म। बाय इन डिप्स काइंड ऑफ पोजीशन देख रहा था सबसे विदाउट गलत एनी चीज, सिस्टम। बाय ऑन डिप्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मैं बताता हूँ क्यों। एक बात बताइए, मैंने किसी पे भरोसा किया, अभी साइकोलॉजी पे आते हैं। मैंने 100 रुपये में खरीदा, और मुझे लगता है कि ये 20% अब जाएगा, तो आई वुड बी हैप्पी। सो व्हेन इट गोस 120, देन आई एम इन 20% का प्रॉफिट। इफ इट गोज डाउन टू 80, आई एम इन 20% का लॉस। इसमें पहली गलती, अगर आप इस स्टेज पे और ऐड करते हैं, तो पहली गलती ये है कि साइकोलॉजिकली आप बैलेंस्ड नहीं है, बिकॉज यू आर इन फोमो एंड यू आर होपिंग, यू आर जस्ट इन होप, यू आर नॉट डूइंग एनालिसिस, यू आर जस्ट होपिंग थिंग्स विल बी करेक्ट इन फ्यूचर। और जो मैंने डिप पे खरीदा उसमें मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, और जो मैंने खरीदा है वो तो मेरा ठीक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं तो गलत हो नहीं सकता। तो क्या होता है कि हम वहीं उस, जी, हम सॉरी उसी टू इंटरप्ट, जी जी। अगर मार्केट पूरी की पूरी डाउन होती है तो हम्म। दैट टाइम आई टुक दैट पोजीशन एट दैट टाइम, बिकॉज इफ द होल सेंटिमेंट इज रॉन्ग। जी हाँ मैम, लेट मी कंप्लीट। गौरव जी, ये पूरा एक सिस्टम है, हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद very very selective people since a long time. Samir ji is one of them. He has he has transformed completely from what he was doing before that, right? Maybe he can speak after some time, but let me complete. Okay, तो अभी मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ गलत क्यों है। पहली बात तो देखिए, nobody knows the future, right? अब मुझे और आपको नहीं पता आगे क्या होगा आने वाले टाइम में। वी जस्ट डू द एनालिसिस एंड वी जस्ट डू द फोरकास्टिंग, एंड दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ द प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस सेज कि ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया, तो फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एडिंग। तो पहली गलती मैं ये कर रहा हूँ कि फ्यूचर तो मुझे भी नहीं पता, फ्यूचर इसको नहीं पता, यहाँ मैं 20% फायदे में हूँ। अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ कुछ क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 40% था,
यहाँ पे 40 क्वांटिटी थी मान लेते हैं, और यहाँ पे मैंने 40 क्वांटिटी और ऐड कर ली, और उस वक्त प्राइस 120 है, एंड आई एम स्टिल सीइंग अ ग्रोथ हेयर, है ना, माय फोरकास्ट सेज कि और भी आगे जाएगा, आई स्टिल डोंट नो कितना पहुंचा है। जबकि यहाँ मैंने 100 में खरीदा था, जो 80 में हो गया, और अभी वो मैंने और ऐड कर लिया, 40% यहाँ लिया था और 40% यहाँ ले लिया, तो सॉरी यही हो गया ना, एक 40, इसका तो सेम ही है। सो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो ऊपर गया, जैसे यहाँ पे तो आपके पास क्या है ना, इवन इफ इट गोज डाउन टू 110, यू आर स्टिल एट योर ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि आपके पास 20% का फायदा है, 40 आपने डाला है। आपके सेकंड पोजीशन का जो प्राइस है 120 पे जो आपने खरीदा है, अगर वो 10% भी डाउन चला गया तो 110 पे जाएगा। आप Yes. ऑलरेडी 110 पे है ना, तो भी आपको Average. वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं आएगा कि मेरे से गलती हो गई। वेयर एज यहाँ जब ऐसा होगा कि ये और नीचे चला जाएगा, तो आप अंडर प्रेशर आ जाओगे। हाँ, यहाँ सिर्फ होप काम कर रही है, फोमो काम कर रहा है कि समथिंग गुड विल हैपन, एंड देन जो सबसे नीचे खरीदा है वो मुझे कितना दे देगा ना, मजा आ जाएगा। मत कीजिए, कोई चीज ऑलरेडी गलत प्रूव हो चुकी है, आपका फोरकास्ट ऑलरेडी गलत प्रूव हो चुका है, यू आर एडिंग मोर टू इट, इज समथिंग लाइक एक लड़का जो है, वो लड़की उसको धोखा दे रही है, तो बोले कि नहीं थोड़ा विश्वास और कर लेते हैं, क्यों, समथिंग इज नॉट वर्किंग ना। फिर जो आपका लॉस क्या होगा ना, इधर जो लॉस होगा, यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग अंटिल इट इज वर्किंग, हियर यू आर एडिंग व्हेन इट इज नॉट वर्किंग। सो यहाँ पे आपको 40% पे लॉस है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के या स्टॉक के, यहाँ पे आपको 80% पे लॉस है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो Yes. यू आर पुटिंग मोर मनी एट रिस्क इफ यू आर बाइंग एट डिप, प्लीज डोंट डू इट, जरूरत नहीं है, ये तो सबसे सर, बड़ी गलती लोग करते हैं। एक अलग क्वेश्चन है। अब जैसे जी जी आपने पूछिए। बोला कि 4 स्टॉक्स हैं, जी 4 to 6 स्टॉक्स अगर आप लेते हो, तो जी। फिर उसके अंदर पिरामिडिंग हम किस बेस पे करें? मतलब वंस, हम्म, मतलब मैं वहीं आ रहा हूँ। क्योंकि यू डोंट हैव ऑल द फंड्स एट वंस, ठीक है? जी मतलब आपके पास भी, वी आर सैलरी गाइस, तो जी जी। धीरे धीरे पैसे आते हैं, एंड आई वांट टू पुट इट। हम्म, जी आ रहा हूँ मैं वहीं पे। तो नंबर होल्डिंग्स आई सेड लिमिटेड, दिस इज समथिंग आई एम सजेस्टिंग, अदरवाइज यू आर फ्री टू डू वॉट एवर, लिमिटेड टू मैक्स, बेस्ट इज 4 to 6। नाउ कम्स द एलोकेशन, राइट? एलोकेशन should be 40 40 Okay. 20. Now why Yes. this is very very safe? Why? If 40 doesn't work, I'm not adding to it, right? If 40 works, then I'm adding another 40. So take an example, 12 लाख। सो टोटल फंड जो, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना मेरा, मैंने ये सोचा कि मैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 lakhs का करूंगा, यानी 12 स्टॉक्स रख लीजिए, चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज टू हाई, यू शुड नॉट डू दैट, बट कोई बात नहीं। 21 हो गए, 12। तो सॉरी 12 स्टॉक्स आप ये ले लीजिए। 12 स्टॉक्स में अभी क्या है ना, इनके भी 3 पार्ट हो रहे हैं, 40 40 एंड 20। बेसिकली अगर आप डीप सोचें, तो आई एम गिविंग यू 36 चांसेस, वो 36 तो बुरा नहीं है ना, यस। अभी भी 30 राइट? तो वो देखने में 12 लग रहा है, बट वो 12 नहीं है, ओके। इट्स 36, एंड 36 ओनली व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन योर फेवर, अदरवाइज लेस। बचा ना आपका फंड। दूसरा, तो एलोकेशन इज 40 40 20, यू बाय 40 इन योर एज योर फर्स्ट ट्रांच। फर्स्ट ओके। ट्रांच जब एक गुड प्रॉफिट में ऑलरेडी है, इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टर यू शुड नॉट बुक इट। व्हाई वुड यू बुक इट? मतलब एक चीज अच्छा काम कर रही है, सोने की मुर्गी अंडा दे रही तो मुर्गी मार दी, क्यों? मतलब जब जो चीज काम नहीं कर रही उसको आप पकड़ के बैठे हैं, जो चीज काम कर रही है उसको आप खत्म कर दे रहे हैं, ये तो गलत है, ये तो प्रैक्टिकली गलत है। somebody is performing very good,
You expected it to perform 10%, it is performing 20%, and then you're going out, you are exiting from the trade. Why? You should be happy it is working. आते हैं, देखिए बाउंड्रीज हर जगह हैं गौरव जी, हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, बट बाउंड्रीज भी हैं, पूरा सिस्टम है, कब निकलना है कब रुकना है कैसे लेना है, इज अ बिग थिंग. स्टॉक सिलेक्शन इन इटसेल्फ, द वे वी सेलेक्ट अ स्टॉक इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग which reduces your risk greatly by more than 80%, है ना. And rest is your psychology, developing mindset and all those things. So we are starting a program from April mid, which will stay for 1 year. We will practice a lot. I'll be meeting people as we meet, like we're sitting together. So मेरा ये कमिटमेंट है उन लोगों से, हम साथ बैठ के उनको जब टाइम होगा और मेरे को भी जब पॉसिबल होगा टाइम निकाल के, मैं घंटों बैठूंगा. We will do stock selection, we will do trading, we will do a lot of experimentation. वो ही एक जर्नी रहेगी कि जब आप वाकई में वो माइंडसेट डेवलप होगा और आप सीखेंगे. अदरवाइज तो टेक्निकल तो आप कहीं से भी सीख लीजिए, टेक्निकल में क्या दिक्कत है, कोई भी सिखा देगा. जो मैं बताऊंगा वो कोई भी बता देगा, वो तो है ही नहीं. वो होल्ड करने का कन्विक्शन क्या होता है, क्यों होल्ड करना चाहिए, रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए, बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे लर्निंग्स होंगे, लेकिन वो साथ बैठ के ही होंगे, है ना. तो लर्निंग ऑन द जॉब जैसे कहते हैं. खैर, सो इट इज समथिंग लाइक, आपको मैं बता भी दूं, कोई और बता भी दे तो भी क्या आप करेंगे. अभी मैं किसी डाइटिशियन के पास गया कि भाई मेरे को ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है करके, और वो बोल दिया कि तो तला भुना मत खाइए. नहीं खाएंगे क्या? तो खाएगा आदमी, तो वो खाना नहीं है. तो वो प्रैक्टिस में लाना कैसे है, उसके लिए 1 साल चाहिए मुझे, जो लोग भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो ऐसे नहीं आएगा. वो वही तो 99% गेम वही है. When you stay there, you experience it yourself. You don't learn by mistake of others. You never learn it. ये वो कहावतों में अच्छा लगता है. You have to commit the mistake. हाँ, छोटा कर लीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा. और अगर आपको मिस्टेक से बचना है तो एक तरीका है कि आप काम ही मत कीजिए. तो, तो वो anyway, so 12 stocks, and then allocation 40-40-20 in actual, if these are 12 stocks you are getting, as we discussed, बात है 36 चांसेस मिल रहे हैं. And you are being very very cautious if I should go ahead and add another 40. Now comes, when should I another 40? अब यहां पर मैं व्यू जानना चाहूंगा समीर जी आपसे. You already know it. Can you share your view so that I also understand what you have understood till now? सिम जी. जी जी हेलो. जी जी, जी आवाज ज्ञान. हम्म. जी. सॉरी, एक बार रिपीट करें ज्ञान में. क्वेश्चन है कि एलोकेशन 40-40-20 है, तो मैंने अपना 40% जी. ले लिया. आई एम इन करेक्ट. प्रॉफिट, आई एम इन गुड प्रॉफिट. सो करेक्ट. नीचे तो पकड़ना ही नहीं है, वो एक करेक्ट. स्ट्रिक्ट फॉलिंग लाइफ स्ट्रिक्ट में रूल है. पड़ा था. बट अनदर जी. 40 कब ऐड करना है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? श्योर. नॉर्मली जब अगला 40% कब ऐड करते हैं हम लोग, वी शुड लुक एट इट एज अ फ्रेश एंट्री. जब आपको ये स्टॉक एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि अगर आप एक नया एंट्री ले रहे हो ये स्टॉक में, तो आप कैसे लोगे. Do all the parameters fit into the same perspective or the same strategy as you're taking a fresh position? अब वो स्टॉक 20% भाग गया, 10% भाग गया, 30% भाग गया, ये सेकेंडरी है. फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये देखना पड़ेगा एज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. उसके बाद मैं अगला 40% डालूंगा. फिर जब जो लास्ट 20% है वो मैं फिर अगेन एज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव लूंगा. क्योंकि मेरा रिस्क अभी ऑलरेडी, लेट्स से कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो गए और मेरे लॉस मेकिंग के चांसेस बहुत ही कम हो गए. जैसा आपने बताया कि फर्स्ट 40% में 50-50 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है. बट नेक्स्ट 40% जब हम फ्रेश एंट्री में लेंगे, अगर मैं और 40% ऐड करूंगा, तो मैं 40 और 40-80 का एवरेज भी लूंगा. आई विल स्टिल बी प्रॉफिटेबल even if it is less 5%, 6% as compared to 20% with the first tranche. I will still be profitable and I will still be relaxed in terms of my capital protection. और 8 लास्ट 20% तभी डालूंगा जब मुझे लगता है हाँ भाई
अभी एक let me put in the last tranche and see to ensure I will capitalize on the growth of this stock. Thank you, Samir bhai. I completely agree. This is what we should do. So basically, अगला 40 भी जब आप डालेंगे, आई एम जस्ट रिपीटिंग, तो भी आप इसलिए नहीं डालेंगे कि आप प्रॉफिट में हैं। वो व्हेन यू आर ट्रैकिंग थिंग्स, राइट, इट बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रैकिंग, जो आपके पोर्टफोलियो में है ना, वो आपके ट्रैकिंग में आ ही जाएगा। नाउ यू आर कीपिंग एन आई ऑन दैट स्टॉक, दैट जर्नी दैट इट इज शेपिंग अप, राइट। तो फिर वो उसकी जर्नी आपको धीरे 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 समझ में आने लगेगी। इट इज समथिंग लाइक आई मैरी टू अ गर्ल, सो अभी मेरे को नहीं पता आगे जाके रिलेशन कैसा चलेगा, तो आई वोंट टेल एवरीथिंग, आई वोंट बी ओपन एवरीथिंग to that girl before I am comfortable. So that 40% is that thing, right? First 40% थोड़ा बहुत बता दिया अपने बारे में, अभी पूरा नहीं बताया अपने सीक्रेट्स एंड ऑल, लेकिन वो 2-3 साल होने के बाद when you know each other well, then you add more. तो अभी मेरे को पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओलेक्ट्रा है, मेजडॉक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनकी चाल आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो चलते कैसे, कब कंसोलिडेशन होगा, कब ऊपर आएगा, वो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं तो अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको पता है ना कि अच्छा इसमें अभी 6 साल से 6 महीने से 7 महीने से 8 महीने से इसमें अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी इसके पास ऑर्डर बुक में ऑर्डर दिख रहे हैं, अभी इसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, सब कुछ बताया, धीरे धीरे उसमें ब्रेकआउट भी हो जाता है, यू विल ऐड मोर। आप इसलिए नहीं, आप क्योंकि उसमें आपको दिख रहा है कि अब इसमें यहाँ से 20% 30% और ऊपर जा सकता है, इसलिए आप इसमें 40% ऐड करते हैं। इसलिए नहीं करते कि मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं, नहीं, आपका पुल छोटा हो जाता है बट आपका मेथड वही रहता है। तो क्या हुआ, क्योंकि आपने अपनी एनालिसिस जो ऑलरेडी काम कर रही थी उसको बेस मान के आपने अगला 40% ऐड किया है, तो आपकी चांसेस ऑफ विनिंग या प्रोबेबिलिटी फैक्टर फ्रॉम योर फर्स्ट ट्रेंच विच वाज 50-50% now goes up to 80%. Now your chances of being successful or things going in that same direction becomes 80%. तो अब आप सोचिए आप कितनी अच्छी पोजीशन पे हैं कि जो ऑलरेडी 20-25% पे था वो आगे जाके यू आर लुकिंग एट इट एज ए ग्रोथ ऑफ 40-50%, और जो आप अभी ले रहे हैं उसमें भी 20-25% का ग्रोथ आप देख रहे हैं। एंड इफ दैट हैपेंस वेयर चांसेस आर 80% ऑफ दैट हैपनिंग, I mean, you are in very, very strong position. And now you think catching a falling knife was a bad idea. When you think that way, right? Please, please, please don't do that. जरूरत नहीं है, कोई चीज काम नहीं कर रही तो नहीं कर रही है, हम सही हैं, हम सही ही हो जाएंगे, ऐसा सोचना ही गलत है। सो एलोकेशन 40-40-20 रहेगा। नाउ कम्स एडेप्टेशन। So basically, you start with equal allocation. That means we start race from the same point. Is it something like that? So हमने रेस तो एक जगह से शुरू कर ली, बट अब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें काम करेंगी, राइट? तो सारी चीजें तो काम नहीं करती किसी के लिए भी। दैट्स व्हाई आई हैव इन्फोर्स्ड ऑन not looking at things individually but looking at the totality. जो आप चीज़ों को टोटालिटी में देखेंगे ना, दैट्स व्हाट योर एम इज। योर एम इज टू मेक मनी, नॉट मेक मनी फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टॉक। हमारा एम थोड़ी ये थोड़ी कि मैं ओलेक्ट्रा खरीदूं, मैं ओलेक्ट्रा मेरे को पैसा दे के जाए या सारे दे के जाए, मतलब मेरे घर के सारे बच्चे अच्छे हों, ऐसा करना होता है ना? कुछ अच्छे होंगे कुछ नहीं होंगे, काम चल जाना चाहिए मेरा। आई शुड बी इन प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट। तो अगर मेरा टोटल स्कोर अच्छा है आई शुड बी एट पीस। अगर मैं प्रॉफिट में हूं फिर भी शिकायत है तो गलत है, गलत, गलत, बिल्कुल गलत है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं 50% 60% के प्रॉफिट में हूं और मार्केट नीचे जा रहा है और मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, हिट हो गया। मैं पहले 60% के प्रॉफिट में था लेकिन जब हिट हुआ तो 40% के प्रॉफिट पे ही था, मेरा 20% जो मुझे मिलना था मुझे नहीं मिला, एंड दे आर अनहैप्पी अबाउट इट। आई मीन व्हाई? 40% कम नहीं होता। तो
तो you should be happy about that 40% rather than worrying about the 20% that you have lost. Not lost actually. वो आपका था ही नहीं ना. Unrealized benefit is not yours. It is only your when you realize it. So उसके बारे में कभी भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है. 40% बहुत होता है साल भर के अंदर. तो मतलब कोई नहीं बड़े से बड़ा बिजनेसमैन नहीं कमा सकता इतना. बड़ी से बड़ी कंपनी रिलायंस मतलब अडानी नहीं कमा सकता इतना जितना आप कमा गए. एंड यू आर स्टिल अनहैप्पी. इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. You should be very, very happy even if you're earning 18% in a year. हालांकि our targets are much more than that. But even if you're earning 25% in a year, do you know you are doubling your money in 3 years? It's a big thing, right? तो अगर कंसिस्टेंटली कोई 18% भी कमा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. बहुत बहुत बड़ी बात है. एवरेज, कभी तेज कभी धीरे. सो टोटालिटी में देखेंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे. मेरा पोर्टफोलियो मैंने 12 लाख लगाए थे. अभी मेरे पास जो है मेरे को 35 लाख दिख रहा है. तो बढ़िया है ना. कोई एक स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं. टेक योर डिसीजन, स्टे और लीव. कोई दिक्कत नहीं है. अडेप्टेशन टू द मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैंने कुछ सोचा था बट वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या मैं बना रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं. लेकिन क्या मैं इमिडिएटली निकल जाऊंगा? वुड आई टेक एन इम्पल्सिव डिसीजन टू लीव आउट? नो, वो भी गलत है. यानी कि फोमो, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, फोमो में कुछ भी करना एडवाइज्ड ही नहीं है, करना ही नहीं. अगर आपको टर्बुलेंस दिखता है ना, टर्बुलेंस में आप एक्शन ही मत लीजिए. चाहे वो टर्बुलेंस कैसा भी हो. आपका प्राइस ऊपर जा रहा है बहुत तेजी से, आपका प्राइस नीचे जा रहा है बहुत तेजी से, हर तरफ हल्ला मचा हुआ है, हर तरफ लोग या तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, हाई में कितने प्रॉफिट में आ गया, एंड यू आर बाइंग एट दैट टाइम. डोंट डू दैट. दीज आर ओनली my experience that I'm telling you. If market is going sharply down, don't sell everything in FOMO. Wait for things to settle down. They will settle down. They will come back up at least to a point where आज जो लॉस होगा उससे कम ही लॉस होगा. तब निकल जाओ अगर निकलना ही है तो. अभी क्यों निकलना है ना? तो आपको कोई भी फैसला, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, या मैं बहुत बड़ी लॉस में तो नहीं आ जाऊंगा, उस वक्त हॉल्ट पे आ जाइए. डोंट डू एनीथिंग. स्विच ऑफ कर दीजिए अपना सिस्टम. हर तरफ से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए. दिस इज व्हाट आई डू. आई एम जस्ट टेलिंग. तो उसमें जब व्हेन इट कम्स इनटू योर हैबिट ना, इट हेल्प्स यू लॉट टू टेक इन टू टेक थॉटफुल डिसीजंस कि रियली में मेरे को क्या करना चाहिए. एट द एंड आप ये देखेंगे कि आप फायदे में ही रहोगे. जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला वैसे भी सही नहीं होता. या तो आपने थॉटफुल एंट्री ही नहीं की थी. अगर मैंने किसी स्टॉक को लिया है तो मैंने पूरी स्टडी के बाद ही लिया है ना. तो उसमें अगर मार्केट में कुछ उथल पुथल हो रहा तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर भी होगा. ऐसा थोड़ी है कि वो अलग ही चलेगा. बट जब करेक्शंस वापस सेटल होके वापस जब मार्केट ऊपर आएगी तो वो भी ऊपर आ जाएगा. आप उस वक्त निकल गए जब आप बहुत ज्यादा लॉस में थे. यू आर नॉट वेटिंग फॉर थिंग्स टू नॉर्मलाइज. तो आई वुड सजेस्ट, डोंट डू एनीथिंग इन हरी. जब भी आप इसको एक प्रैक्टिस बना लीजिए. इवन आई डू इट इन माई लाइफ. मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा मैं उस वक्त डिसीजन लूंगा ही नहीं. दैट बिकम्स एन इमोशनल डिसीजन. एंड इमोशनल डिसीजंस आर ऑलवेज रॉन्ग, मोस्टली रॉन्ग. कभी सही नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट थॉटफुल. सो स्टे देयर, डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, है ना. देन थिंक अबाउट इट आफ्टर सम टाइम. हो सकता है कि आपका और नीचे चला जाए, कोई बात नहीं. उस स्टॉक में हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं. लेकिन एट द एंड टोटलिटी में आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होना है. ना तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और ना ही आपको टोटलिटी में नुकसान होगा. अगर दो में नुकसान होगा तो चार में फायदा भी होगा, अगर टोटलिटी देखते हैं तो. एडेप्टेशन क्या है कि मान लीजिए मैंने
Right. अच्छा 10 चलिए 10 ये तो 10 भी बहुत होते हैं मेरी नज़र में, बट कोई बात नहीं। ओके, तो सपोज आप डे डे एक्स पर हैं और डे 1 पर है। चलिए, डे 1 पर आपने इक्वल एलोकेशन किया। अब क्या मुझे 12 के 12 एकदम से ले लेने चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। हम अभी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। मैंने अभी 98 स्टॉक्स का एक्सपेरिमेंटेशन किया। 98 स्टॉक्स को पब्लिक में देना और ये कहना कि हम परफॉर्मेंस देखेंगे इज अ बिग चैलेंज फॉर मी इटसेल्फ, क्योंकि 18 वो भी 1 मंथ के अंदर देखेंगे। थिंग्स आर वर्किंग फाइन, बट इट्स अ बिग बिग चैलेंज बिकॉज आई वांट टू शोकेस यू इवन व्हेन यू go by the worst method of doing things, how things are working. Then इस वक्त मैंने 12 स्टॉक ही दिए हैं, तो वी विल अगेन सी देयर परफॉर्मेंस। दे आर नॉट वेल रिसर्च्ड, बट हाँ, जो भी मेरे पास आए, जो मुझे ठीक लगे क्विक सर्वे में, वो मैंने दिए हैं। इवन इफ दे डोंट वर्क, विल गो बैक टू 6 and then we'll see if they work consistently for 2 to 3 months at least, and you are able to return what you thought of, and they will work, they will work. ठीक है। अभी डे एक्स पर आपको कमजोरी नजर आती है कुछ स्टॉक्स में, ये कमजोर हो जाते हैं, दे बिकम रेड। सो व्हेन वी से, अगर ये कम सॉरी, so when you do it every week, you can review whenever you have time, you can review your portfolio. So this is part of portfolio management. Again, we'll discuss in detail, but I'm giving you an idea why it is important to adapt. तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, इनमें मुझे कमजोरी दिख रही है 2 स्टॉक्स में। तो कमजोरी का मतलब है डिमांड नहीं दिख रही है, इट इज गोइंग डाउन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। प्राइस भले ही कम ना जा रहा हो, बट रिलेटिविटी बहुत डाउन जा रही है। तो इट हैज स्टार्टेड डाउन परफॉर्मिंग एज कंपेयर टू निफ्टी। एंड देन फोमो में डिसीजन तो लेना नहीं है। हियर इन दिस मेथड यू कैन हैव you will have at least 2 to 3 weeks to decide whether to hold or exit. बहुत टाइम है आपके पास, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो when you know that you have time and that's part of your psychology, तो आप इमिडिएटली नहीं निकलते हैं, और इस तरह का दिमाग में ख्याल भी नहीं आता है कि आप ऑफिस में और आपको लग रहा है मेरा स्टॉक क्या कर रहा होगा। तो टर्बुलेंस में तो मैं अपना सिस्टम भी नहीं खोल, मतलब अपने पोर्टफोलियो को भी नहीं खोलता। अभी हर तरफ अगर शोर है ना, तो मैं देखता भी नहीं। मेरे को कोई बता दे वो अलग बात है, बट मैं नहीं देखता अपनी तरफ। वो बता भी दिया तो मेरे को इम्पैक्ट भी नहीं करता। आई कीप ऑन वर्किंग ऑन माई रिसर्च वर्क। तो आइए इधर चलते हैं। तो अगर इनमें रिलेटिव, तो वो कैसे आएगी गौरव जी? वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट विल डिस्कस इट अगेन, या फिर आप वीडियोस में आपको पता लगेगा। डिटेल में तो नहीं है उतना, बट इट इज़ लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसको हम आरएस मॉडल बोलते हैं, जहाँ पर आप ये देखते हैं कि निफ्टी ने कितना किया और आपके स्टॉक ने कितना किया। तो वो कंपैरिजन में अगर आपका स्टॉक कमज़ोर दिखने लगता है, आज स्टार्ट हुआ है, आई कीप एन आई, अगले हफ्ते थोड़ा सा और कमज़ोर हो गया, आई कीप एन आई, फिर कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होते होते फिर वो, कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि वो एकदम से कमज़ोर हो गया। सी, आप जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी पोजीशन में होते हैं, वो निफ्टी से ऑलरेडी काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तभी हम उसमें होते हैं। तो जब वो ऑलरेडी निफ्टी से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके 20-30% गिरने तक भी वो निफ्टी से अच्छा ही परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अगर वो ऑन चार्ट निफ्टी से डाउन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, दैट्स व्हेन यू शुड बी अलर्टेड। दैट्स द दैट्स माय स्टॉप लॉस, विच इज मैनुअल, विच इज नॉट, आई एम नॉट गिविंग कंट्रोल टू द सिस्टम कि ऐसा होने से निकाल देना मेरे को। अगेन दैट्स स्टार्टिंग विद अ माइंड सेट ऑफ कि ऐसा हो गया तो मैं फेल हो गया, तो हिट हो गया तो एवरीबडी इज डूइंग सो, आपको कोई एज नहीं मिलता है, हिट होगा ही होगा। वो तो सिस्टम हिट कर ही देगा। वो अधिकतर ट्रेडिंग आजकल मशीन से ही होती है।
स्टॉप लॉस हिट होगा आपका। एवरीबडी इज पुटिंग स्टॉप लॉस एट द सेम पॉइंट, पिवट टेबल लगा के एंड ऑल, राइट? तो ऐसा कमरे में बंद है तो कोई नहीं देख रहा है ऐसा नहीं है ना, सब देख रहे हैं, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें इनमें कमजोरी आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज, और ये आपके बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, मान लीजिए ये आपके बेस्ट परफॉर्मर हो जाते हैं, बेस्ट मतलब टॉप मोस्ट, हाँ, ये अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे अगर आपको लग रहा है कि अभी अभी निफ्टी से डाउन परफॉर्म करना शुरू नहीं किया है, बट वीकनेस आ रही है, सो योर एलोकेशन नाउ विल टेक 20% फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हेयर। सो इसको, इसका एलोकेशन अब यहाँ पे अच्छा एलोकेशन तो सॉरी 40-40 ही था, तो 40,000 लेते थे ना, 40,000। जी सो योर सर। एलोकेशन, जी जी गौरव जी कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं सर। अच्छा, तो 40-40 था, बट अब आपको लग रहा है कि इसमें अम, कमजोरी आ रही है। अभी तो आपने किसी में कुछ ऐड नहीं किया, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, हो सकता है आपने कुछ ऐड भी कर दिया हो, तो आप क्या करेंगे ना, इसका 10,000 निकाल के इसको दे देंगे। हम्म और ये मैं इसमें अर्निंग्स नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, हम्म, फिर इसको दे देंगे। तो क्या होगा, इससे जो प्रोबेबल लॉस होने वाला था, अगेन बेस्ड ऑन एनालिसिस, दिस इज दीज आर प्रूवन स्टॉक्स की अच्छा कर ही रहे हैं, तो इधर का लॉस इधर से वैसे ही रिकवर हो जाएगा, इधर का माइनस इधर का प्लस हो जाएगा। जो यहाँ से और माइनस हो सकता था वो भी यहाँ से रिकवरी से हो सकता है, आपको और बेटर रिजल्ट देके चला जाए। सो यू कीप ऑन रोटेटिंग योर फंड फ्रॉम वीकेस्ट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, अ परसेंटेज ऑफ इट, नॉट टोटल। तो आपको अगले टाइम, अगले वीक में फिर से दिखता है कि नहीं यार इसमें ना और कमजोरी आ गई है बहुत ज्यादा, you take another and then this guy becomes very very strong, तो आप इसको, you can take any percentage but then you make this guy 20, ये ठीक चल रहा है, और ये आपने इसको दे दिया, तो अब आपका ये हो गया। तो दिस इज हाउ यू शुड डू, एज अ समरी मैं ये बताना चाह रहा था कि डोंट अडेप्ट टू द मार्केट, ऑलवेज अडेप्ट टू द मार्केट। सो जब आप ये करेंगे तो अलोकेशन बदलेगा, है ना, अलोकेशन बदलेगा, जी बट यू स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एलोकेशन बदलेगा, और फिर क्या होगा, ये बंदा गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो यू डिसाइड टू क्विट कंप्लीटली फ्रॉम हियर। नाउ योर पोजीशन हैज बिकम दिस, ठीक है, आप पूरी तरह निकल गए। एक बहुत बड़ी कॉमन साइकोलॉजी है, वी आर ऑलवेज इन हरी टू डिप्लॉय द फंड दैट वी हैव। अगेन दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। मेरे पास पैसा है, कुल बुलाहट हो रही है, कहाँ लगाऊं? क्यों? जरूरी थोड़ी है कि आज ही लगाना है। सो पहले तो इस चीज से बाहर आ जाइए कि फंड है तो आई शुड बी डिप्लॉइंग इट एज सुन एज पॉसिबल, वरना मेरा लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है? क्या ये अच्छा है कि बिना किसी ऐसी चीज को फाइंड आउट किए आपने पैसा लगा दिया और उसके बाद आप लॉस में चले गए? तो आप तो फायदे का सोच रहे थे, आप तो लॉस में आ गए, बिकॉज आपने सोचा ही नहीं कहाँ लगाना है ढंग से। Don't be in a hurry to deploy all your funds immediately. Only deploy when you find something very very good. तो ये 20,000 जो आपने निकाला है, डोंट डिप्लॉय इट इमिडिएटली, बिकॉज यू मे बी इन अंडर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हो सकता है मेरे को लॉस हो गया, या बट इस मेथड में एक फायदा बहुत क्लियरली आपको हुआ, वो जो 40,000 में आपको जो बड़ा लॉस हो रहा था,
राइट, सॉरी, जो हाँ, स्टॉक 9 और स्टॉक 10-11 में जो आपको लॉस हो सकता था वो मिनिमाइज हो गया। क्यों? क्योंकि आप कुछ परसेंटेज पहले ही निकाल चुके थे इससे पहले कि वो और गिरा। पहला फायदा ये हुआ कि आपको उतना लॉस नहीं, आपने अपने लॉस को मिनिमाइज किया। दूसरी साइड, आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया, क्योंकि वो पैसा आपने एक ऐसे स्टॉक में डाला जो बेस्ट परफॉर्मर है आपके पोर्टफोलियो का। एट द एंड जो चीज़ें काम कर रही हैं वो काम कर रही हैं, जो नहीं कर रही हैं वो भी उतना इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो को नहीं करेंगी जितना वो अदरवाइज करेंगी। एंड एट द सेम टाइम द ग्रेट थिंग इज यू आर अडेप्टिंग टू द मार्केट कंडीशंस, राइट। सो आगे क्या करना है? 20,000 बच गए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है कि मुझे इसे डिप्लॉय करना है। वेट कीजिए। एक तो आपका 20,000 बच गया, दूसरा एक जगह खाली हो गई। इफ यू लुक एट इट, राइट, 12 स्टॉक का पूल है। वी कमिट टू आवर सेल्फ, विल नेवर बाय मोर देन 12। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग टू हैव टू डेवलप द राइट साइकोलॉजी। 12 से ऊपर जाना ही नहीं है। 12 एक ऐसा नंबर है, अगर आपने सोच लिया है, दैट विल मेक यू डिसिप्लिन। अदरवाइज आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा घर में जैसे ले आते हैं ना, यार ये खरीद ले तो अच्छा लग रहा है, वो ले आते हैं अच्छा लग रहा है, यूज नहीं हो रहा, रखा है पड़ा है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, खराब है, बेकार है, सड़ गया पड़ा है। ये सब क्यों करना है? ऑलवेज बाय क्वालिटी, ऑलवेज बाय प्रीमियम, लिमिटेड। तो 12 मैक्स है। एंड योर टारगेट व्हेन यू बिकम in very good profit, you understand the system very well, then your target should be 6 or 4. But you can start with 12 to understand the system. तो अभी हो सकता है मुझे एक नया स्टॉक पता लगता है आगे जाके, जो मुझे काफी पोटेंशियल दिखता है। तो ये जो 20,000 मेरे पास बचा था, शुड आई इन्वेस्ट इन अ न्यू स्टॉक, जिसको मैं स्टॉक 9X बोल देता हूँ। उसी का भाई, दूसरा भाई आ गया, जो कि अभी न्यूट्रल है, मुझे नहीं पता है क्या करेगा। ठीक है, तो डू आई पुट इट हेयर और आई एड इट टू सम परफॉर्मर? नाउ दैट्स योर डिसीजन। एक जगह तो खाली है आपके पास, आपके पास 12 कमरे हैं, आप किराए पे देना है नहीं देना है, या एक नया बंदा आता है उसको उसी में डालना है जिसमें बाकी रह रहे। दिस यू डिसाइड। बट अगेन you wait for it to be free, right? Because your logic is, for example, अब ये भी खाली हो जाता है और ये भी लॉस में जा रहा है, तो आप इसको भी निकाल लेते हैं। देन और उस तब तक आपको कुछ मिलता, मैं सिर्फ सिचुएशनल बता रहा हूँ, और आपको कुछ मिलता नहीं कि जिसमें मैं डाल सकूं, और ये बंदा भी अल्टीमेटली लॉस दे देता है। एंड देन आई एम नॉट काउंटिंग आपको प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपके पास अभी 30,000 इधर हैं, और सॉरी, हाँ, 30,000 इधर हैं और 20 इधर है, तो 50,000 अब आपके हाथ में आ गए। अभी 50,000 है, फर्स्ट ट्रांच 40,000 का है, यू आर रेडी टू बाय। आप वैसा मत कीजिए कि 20,000 फ्री हो गया तो 20,000 डाल देते, देन दे आर वायलेटिंग द रूल्स। अगर आप 40,000 के फ्री होने का वेट नहीं करेंगे तो फिर एक नए स्टॉक के लिए बाकी रोटेशन तो आप कैसे भी कर सकते हैं। एक जगह अगर पूरी तरह से खाली हो रही है तो फिर उसमें 40,000 का वेट कीजिए। दैट विल मेक यू डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ, यू विल सी सो मैनी थिंग्स अराउंड, आपके अंदर लालच आएगा, जल्दबाजी आएगी कि डाल देता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, बट विल होल्ड योर सेल्फ टिल यू हैव 40,000 फ्रीड अप। और वो 40,000 फ्री करने के लिए किसी अच्छे स्टॉक को मत बेच बेच दीजिएगा कि अरे यार इसको बेच देते ना, क्योंकि इसमें मेरे को 30% ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप फिर एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को संभाल रहा हो, जो चीज आपके पोर्टफोलियो को संभाल रही थी आप उसी से बाहर आ गए, नेट लॉस में आ जाएंगे, मतलब नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका।
तो वो तो गलती करनी नहीं है. डोंट एग्जिट अनलेस अनटिल देयर इज अ रीजन टू एग्जिट. तो इट इज़ लाइक ए ट्रेन. मुझे डेस्टिनेशन पे जाना था अभी. सब कुछ ठीक चल रहा है. ट्रेन अपने टाइम से चल रही है, जैसा सोचा था वैसे ही चल रहा है. तो वाई वाई वुड आई गो गेट डाउन, गो टू द प्लेटफॉर्म, बाय टिकट फॉर अदर ट्रेन एंड देन राइड दैट ट्रेन विदाउट एनी रीजनिंग इन दी होप एंड होपिंग दैट इट विल डू गुड. अधिकतर ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप एक स्टॉक से निकल जाते होंगे ये सोच के कि दूसरा पकड़ लूंगा, इसमें तो 20% आ ही गए, तो दूसरा पकड़ लूंगा तो उसमें भी 20% आ जाएंगे. बट हुआ उल्टा, वो 20% माइनस चला गया, तो उधर से जो कमाया था वो ये वाला खा गया. हुआ है ऐसा किसी के साथ? ये बहुत होता है. तो सर अभी बेचा है। होता है ना. तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ना, वेल थॉट नहीं होते. तो वो मत कीजिए, नहीं करना है. तो एडेप्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे अपना रोटेशन जिसको हम बोलते हैं ना, ये रोटेशन इज इम्पॉर्टेंट है ना. तो सॉरी, मैंने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दिया, बट डज दैट हेल्प गौरव भाई? वेरी वेल सेड सर। कुछ चीजें पता है बट भूल गए। हाँ, नहीं पता तो वही मैं तो हमेशा बोलता हूँ, पता है हमें सब कुछ है. पता है लोगों को, पता है सिगरेट नहीं पीना पीते तो वो करेक्ट सर। ना, तो वो कंट्रोल करना है, वो करना है, उसी का तो प्रैक्टिस है मेन तो. थैंक यू वेरी मच ओके, सर। सो आई थिंक आई एम डन फ्रॉम माय क्वेश्चन, आई मीन विद माय आंसर. एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन? So this all we will do in reality when we hold these stocks, and when to rotate, when to right do this, and how to maximize the profit and how to minimize the losses is the real learning that one can do, but in a long span of time. Short span में नहीं हो पाता ये. ओके, तो आप वही करिए. अगर आप अभी देख रहे हैं तो एलोकेशन को डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, एंड देन और 12 क्या, अगर अगर फंड उतना नहीं आप डालना चाह रहे हैं, मान लीजिए 6 लाख से शुरू करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप 3 लाख से शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप यू जस्ट डिवाइडेड बाय 6, राइट. 6 इज वेरी गुड नंबर. तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 आपका 50,000 पर स्टॉक हो जाएगा. एंड 50,000 का 40% जो है वो आपका 20,000 हो जाएगा. तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, जो भी स्टॉक मैं लूंगा ना शुरू में पहली बार, माई एंट्री वुड बी 20,000 की. यू स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो वो एक सही तरीका होगा. ओके. Good evening, ये sir. संजीत भाई. Good evening, sir. गुड इवनिंग जी. हाय संगीता. Hello, sir. एनी क्वेश्चन डू यू हैव? Actually, in my busy schedule, in my profile, I bought 2 weeks ago TV18. टीवी 18. Now, ओके. हम्म. yeah, now I'm holding it with near about 8 to 10% loss. Uh, and I'm saying that in monthly chart it is showing a cup and handle pattern. So I'm confused whether to hold it in long term will be beneficial or means Okay, it would be so better to exit. sure, got your question. So when you entered into this, you entered with a mindset of trader, or I mean, was it for trading or investment? Investment purpose, yeah. Investment. Okay. So Sangeeta ji, one thing I have repeated multiple times, and you have seen it in real. Never ever buy any stock when you are near to the results. See, कोई भी स्टॉक, ये कॉमन पैटर्न है. पता नहीं ये दिखता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है, बट आई शो यू इन so many cases, almost all the cases, if your stock has shown a run, Yeah. right here, you see in this quarter, आपका रन कितना है? इट हैज शोन अ रन ऑफ 62%. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? चलता रहेगा? मतलब आप बताइए ना. मेरे से भी काम कोई कराएगा तो मैं 24 घंटे काम करने के बाद मैं आराम करूंगा ना, Right. राइट. सो
even if it is a very, very good stock, it has to go into consolidation and correction. It will. So you have, कब खरीदा था? What was the date? Sir, maybe 2 weeks. 2 Yeah, weeks. just Okay. So, no, if you can tell me correct date, I can tell you whether you should have bought it or not. yeah. Okay, sir. I will WhatsApp you. Okay. Okay. अभी क्या date ले सकते हैं? We can take any date here. December. Do you know the month when you bought it? January. January. You Yeah. entered into January. Somewhere here. 5th, I can say. It's around 65 like that. Yeah, 65. My average 65. price Okay. is 65. 65. So let me see. 65. Okay. Okay. So you bought it here at the top. यहाँ पे लिया और now you are in loss. Correct? Yeah. Mm-hmm. Okay. अब मैं फिर से जो है ना समीर भाई को फंसाने वाला हूँ समीर भाई आ रहा हूँ मैं आपके जी पास भाई, आ रहा हूँ जी आप भाई। रुकिएगा पूछता हूँ आपसे आप क्या करेंगे See, I can Okay. answer, but I want you to give your views. But एक मिनट रुकिए कुछ देख लेते हैं. You understand the thing, so. Hmm. संगीता जी अगर आप if you ask me, and मैं तो होल्ड करूंगा इसको, बट रुकिए एक मिनट. सॉरी मैंने बता दिया, बट सी. ओके. हाँ समीर भाई, योर व्यूज ऑन दिस. जी ज्ञान भाई, बेसिकली मेरे को लग रहा है कि द स्टॉक इज स्टिल स्ट्रांग, क्योंकि अल्फा अभी भी ऊपर है, एआरएस भी ऊपर है, लॉन्ग और मीडियम सब, शॉर्ट सब ऊपर है. while it's temporarily showing downward trend, but ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी स्टॉक स्ट्रांग है. और अगर आप राइट में वीकली और मंथली मोमेंटम देखें, इट्स स्टिल ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ द कंसोलिडेशन जोन. तो अभी तो इसमें जान बहुत बाकी है. आई थिंक और ऊपर जाएगा आराम से ना, इन द मीडियम टर्म. और वीकली में तो आपका कटोरा वाला पैटर्न बन रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. तो आई विल नॉट हैव एनी इश्यूज होल्डिंग ऑन टू दिस इफ आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड. You are right. So Sangeeta ji, here you see the target is 30% from here. It is just a small correction that you see after the results. So avoid entering into any stock near to the results, है ना? और result कब आना है? It is shown here in the trading view, right? You see this E sign for earning. So now earning shows flat here. So whatever you see here is basically a result of bad earnings or flat earnings. So let's see what did it do. So if it is for investment, Yes. there is no need to worry. Hold it. Why? Because it's a strong stock. It has started performing better since August 23. अब डाउन्स आया, स्मॉल करेक्शन है, एक्सपेक्टेड है. नाउ यू वांट टू सी किस लेवल तक ये नीचे जा सकता है. इट्स वेरी इजी टू सी as I've explained. Just see the volume profile. You should not be worried at all. Samir bhai, you got another strong point why you should hold it, right? Your point of control is at 65. Correct. It will come back to 65 for sure. Yes. Right? Yes. Is it doing better as quarter by quarter, or it is not a good performer? See, your point of control has moved up.
You see those stairs, right? They're going up. The strength is increasing, right? And there was a lot of gain in this zone. It is quite obvious after result it will go into consolidation mode. Very simple logic to understand. अगर आपको किसी भी स्टॉक में रैली दिखती है more than 25% in the previous quarter or the current quarter और उसका रिजल्ट आने वाला है, please 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 do not enter till you see the result. If results are good, it will go down. It will go down in most of the cases. क्योंकि उसको पता है, जो इन्वेस्टर है उसको पता है कि रिटेलर यहाँ कूदेगा, वो देखेगा ना कि रिजल्ट अच्छा है, खरीद लेते हैं, राइट? उनको पता है यही हमारा साइकोलॉजी है, वो तो उसका फायदा उठाएगा ना, बिकॉज वो तो यहाँ खरीदा था। इसको प्राइस को हमने थोड़ी बढ़ाया, ये इन्वेस्टर बढ़ाया। वी डोंट डू दिस। हम तो वो ऐसा 10 लाख 20 लाख का स्टॉक लेके आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, करोड़ों में लेना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ा रहा है, यहाँ खरीदा उसने, उसने यहाँ खरीदा, फिर प्राइस बढ़ा दिया। अभी आप यहाँ खरीदोगे, वो यहाँ बेचेगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, वो यहाँ से आउट होगा तो आप यहाँ बेचोगे। आप जब सारा बेच दोगे उसके बाद वो वहाँ खरीदेगा, इसके बाद प्राइस वहाँ से फिर बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ट्रैप है, और ये ट्रैप बहुत कॉमन है। इफ यू लुक एट, कोई सा भी स्टॉक बता दीजिए मेरे को, आई कैन शो यू ऑन द चार्ट। नेम एनी स्टॉक, कोई भी बताइए, एनीबडी, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। सर और एक क्वेरी है। जी जी बताएं। मैंने ओरिएंट ग्रीन को बहुत अच्छा स्टॉक है, देखते हैं जी, बताएं। 25 पॉइंट समथिंग में लिया था। तो सर विद इन 2 to 3 days इट मैंने प्राइस उसका बढ़ के मैंने अपर सर्किट कंटिन्यूअसली उसका अपर सर्किट लग गया। तो नियरली इट्स अबाउट 31 or 32 लाइक दैट। एंड आफ्टर दैट इट इज मैंने लोअर सर्किट में आ रहा है। तो उसको मैं जब सेल करना चाहती हूँ तो वो सेल नहीं होता है। मैंने इसका कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि अपर सर्किट जो लगता है वो कैसे क्या होता है, फिर हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं। मैं जब भी मैंने सेल ऑर्डर देती हूँ तो वो ओपन ऑर्डर में जाके फिर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये कंप्लीटली प्रमोटर का गेम है। अवॉइड कंप्लीटली एनी सर्किट स्टॉक। ये भी मैंने कई बार बताया है, कोई भी सर्किट स्टॉक को में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इट टेक्स आउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंटरिंग एंड एग्जिटिंग एज पर योर विश। आप नहीं निकल पाएंगे, आपको रिस्की जोन में हम लोग को जाना ही नहीं है। आदमी सर्किट स्टॉक में इसलिए घुसता है कि अरे एक ही दिन में मेरे को 10% मिल गया, अगला फिर 10% मिल गया, लेकिन साथ में ये भी तो सोचिए निकलने भी तो नहीं देगा। सर जब हमने लिया था तो वो 25 में था। मैंने वो सर्किट लगेगा कि नहीं मुझे तो उसका कुछ आइडिया कब भी लिया नहीं था, आप था। डेट बताइए। सर डेट मुझे देखना मतलब पड़ेगा। वही मंथ बताइए, समवेयर इन जनवरी, नो इट मस्ट बी इन February I guess। February. You see this is circuit here, right? This is a circuit स्टॉक ना, ये यस। आपको, हाँ, सो आपको पता सर्किट स्टॉक कैसे पता चलता है? ये दिख रहा है ना आपको सर्किट, यू सी दिस अभी सर्किट है। नहीं नहीं, पुराना ही है, मैंने यू बॉट इट ना। इज समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, अवॉइड इट ना। ऐसे पेनी स्टॉक सारे सर्किट स्टॉक ही होते हैं अधिकतर, है ना, दे विल गो पेनी वेरी हाई। स्टॉक। No, this is not penny. This is not penny. But see, here you saw the circuit. You see the circuits ना, पहला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, चौथा, पांचवा, ये सब सर्किट ही तो है। And then it is repeating here again. So अभी आप प्रॉफिट में कि लॉस में है, आप बेचना चाहते हैं क्या? अभी क्या क्या सिचुएशन है? अभी तो मेरा प्रॉफिट में ही हूँ, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पा रही हूँ उसको। एग्जिट आप नहीं कर पाएंगे। सर्किट का मतलब ही होता है कि देयर इज नो बायर। अगर आप लोअर सर्किट पे हैं, देयर इज नो बायर। अगर आप अपर सर्किट में हैं तो देयर इज नो सेलर, राइट? सर्किट लगता ही तब है ना।
तो मैंने मुझे वेट करना है कि वो सर्किट कब हटेगा। अभी आप उसकी विश पे आ गए। हाँ, वो सर्किट कब हटेगा। तो आपको देखिए, अगर आप दो तरह के सेलर और बायर होते हैं, एग्रेसिव वो होते हैं और एक होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। तो आप एग्रेसिव होना चाहते हैं तो आप हर दिन मार्केट ऑर्डर पे इसको लगा दीजिए, इफ इट अलाउज। एक ऑर्डर लगा दीजिए कि मार्केट वैल्यू जो होगी, आई एम ओके विद दैट। तो इफ दैट इवेंट कम्स, बीच में कभी जैसे होता है ना, पूरे दिन में अभी सर्किट लगा हुआ है बट वो सर्किट बीच में कभी खुला, हम्म। तो फिर वो बिक जाएगा। अच्छा, बिकने में भी ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल कितना क्वांटिटी आपका? 300। 300 है। 300 तो खैर बहुत हम्म ज़्यादा नहीं है। तो 300 का क्वांटिटी है। अभी उसमें अगर आपको 150 ही कोई जो है वो खरीद रहा है उस प्राइस पे, तो फिर 150 ही बिकेगा, बाकी 150 रह जाएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ओरिएंट ग्रीन बुरा स्टॉक नहीं है, यू शुड नॉट बी मच वरीड अबाउट इट, बट ये सर्किट स्टॉक है, ये इसका थोड़ा सा डाउन साइड है। It is quite obvious from this volume profile कि इसका जो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है। नाउ इफ आई टेल यू, एज आई हैव ऑलरेडी said, always know your risk. Your risk here is till this point, for sure. It may come down to 22.90. There are high chances, right? जैसे जैसे गया था वैसे आ भी जाएगा, हम्म बट आप अभी बने रह सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप बने रह सकते हैं। अ, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है ना, ये जो मार्केट में टर्बुलेंस था ना अभी, ये उसका है, ठीक है। लेकिन रिस्की है, बट आई वुड वेट। अगर मेरी इसमें पोजीशन है तो मैं डर से नहीं निकलूंगा, बिकॉज ये मार्केट का है ना। रिजल्ट इज नियर। आइए एक दूसरी जगह देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या बोला गया है। लेट मी गो टू मार्केट मोजो में देख लेते हैं फंडामेंटल्स क्या है इसके। देखिए, इवन दे से ओरिएंट ग्रीन पावर टू होल्ड, डोंट डोंट एग्जिट। यही वाला ना, ओरिएंट ग्रीन ही बताया था ना आपने, हाँ हाँ ओरिएंट ग्रीन हाँ पावर। हाँ, हाँ। दिस इज नॉट ए बैड कंपनी। डैट काफ़ी है इसके ऊपर, एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन के हिसाब से, क्वालिटी नहीं है, वैल्यूएशन भी नहीं है, फाइनेंशियली 2023। होल्ड कीजिए इसको ना, लॉस में मत निकलिएगा इससे ना, होल्ड इट, ठीक है। ऐसा ऐसा बोलना मेरे लिए थोड़ा रिस्की है, बट प्लीज होल्ड इट। समीर भाई, यू एग्री विद मी? जी अनवर, दिस टोटली इज होल्ड, दिस इज होल्ड, राइट? हाँ, क्लियर। क्लियर है। मतलब द चार्ट इज स्पीकिंग चैट इज आउट सेइंग लाउड। इट। करेक्ट। मतलब चीख चीख के बोल रहे हो कि भाई राइट, मुझे रोको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट संगीता जी। ओके, डज दैट हेल्प एनीवे? Yeah, very much, sir. Okay, any other questions or anything for me? संजीत भाई आज चुप हैं, क्या हुआ? Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। संजीत भाई चुप हो आजकल, आवाज नहीं आ रही इनकी। ओके, वेद भाई कैसे हैं? कुछ एनीथिंग, एनी क्वेश्चन फॉर मी और एनीथिंग? नहीं, कोई सवाल नहीं। इसका क्या मतलब समझूं? ठीक है। सुमन भाई, विनय जी, योगी भाई, एनी
any query from previous discussions? Anything? ठीक है, तो शुड वी क्लोज? देवेंद्र जी, आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा क्या? ओके, नो सर, जी जी। आपने अच्छी चीज आज एक्सप्लेन कर दी है, यही बहुत है। कौन सी वाली? अच्छा ये वाली जो आप स्टॉक जी जी जी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो मैथमेटिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट विच प्रूव सो मैनी थिंग्स इन लाइफ। हम लोग मैथ से दूर तो भागते हैं, बट मैथमेटिक्स इज कोर ऑफ द साइकोलॉजी। तो वो वो बहुत क्लियरली समझ में आता है, बट वी जनरली हेट मैथमेटिक्स। तो ठीक है, विनय भाई, आप यू आर गुड? हाँ सर, वेरी गुड। कहाँ है आजकल, अभी कहाँ है? अभी घर ही में है। आज फिर बाटी चोखा का प्रोग्राम था तो वही अरे यार ये खा सब के मत बताओ। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए। अच्छा सर, आप आज वो बताने वाले थे ना कि ट्रेडिंग व्यू से अलग और कुछ अपना डेवलप किया है जो आज दिखाएंगे। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। वो दिखाइए। वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो भी अंडर डेवलपमेंट है। हाँ, जो देखा जाए सर। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, आई यूज सो मैनी प्लेटफॉर्म। कल ही मैंने एक आई वॉज कनेक्टेड टू समीर भाई, तो कल हम लोगों ने एक सब्सक्रिप्शन लिया है न्यू स्टॉक्स का। सो अभी प्रॉब्लम क्या है ना इसमें, ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग में वो डॉलर में आता है और उसके कैलकुलेशंस भी ठीक नहीं आ रहे हैं। So you're looking for some platform where paper trading can be done in a very in a good sense, right? In an efficient way. So I'll start on it from Monday. समीर भाई ने बताया था एक प्लेटफॉर्म है, तो अब सारा पेपर ट्रेडिंग हम इसी पे करेंगे। पेपर ट्रेडिंग का न्यूज। ही प्लेटफॉर्म है ये न्यू स्टॉक्स। तो कुछ 650 पर मंथ का इन्होंने चार्ज लिया है। और बाकी चीज़ें तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, इसमें है तो और कुछ भी पता नहीं क्या क्या, स्क्रीनर वगैरह, आई डोंट नीड दोस, but I'll use it for paper trading, and I'll show the consolidated reports and all what the performance is, so that you know what exactly to expect, right? तो वो करेंगे। खैर, तो अभी क्या हो रहा था ना कि मेरे दो मेन मेथड्स थे, तीन थे बेसिकली। एक था स्टॉक एज, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। दूसरा था स्क्रीनर, दूसरा था सॉरी दिस चार्टिंग। चार्टिंग। और तीसरा था स्क्रीनर। बाकी मार्केट मोजो एंड देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, ट्रेंड लाइन एंड ऑल, वो सब भी मैं यूज़ करता हूँ, बट नॉट मच। चार्टिंग आई यूज टू क्रिएट एल्गोरिथम्स। So if you see this here, तो क्या, हाँ, तो देयर आर so many scans that I have developed, delete भी कर दिए हैं, but there's so many. But then alerts, I only keep 40, or you say there's a limitation of 40. So I'm restricted to keep only 40 active. बाकी और भी हैं। सिर्फ टॉप 40 एल्गोरिदम्स को ही आप एक्टिवली अलर्ट पर रख सकते हैं। So that's where I have put all the 40 algorithms here. Now every algorithm is based on some logic, and they generate triggers कि वो conditions जब भी मीट होती हैं तो आपको वो ट्रिगर आते हैं। जितनी भी algorithms हैं उनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, अल्फा, ये मस्ट है, इट शुड मीट। ठीक है। अल्फा। विनय, हाँ विनय जी कुछ कह रहे हैं? अल्फा के बारे में ठीक से नहीं समझ पाया सर। अल्फा। अच्छा, मैं बताता हूँ। विनय जी, जब आप बात न करें, जब आप मतलब जब आप बात करना चाहें तो अनम्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी तरफ से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, तो हाँ मैं हाँ, बच्ची है वो मोबाइल जी लेके। जी 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 जी, ओके। सो अभी अ, ये ट्रिगर जनरेट करती हैं, एंड यू कैन सी द रियल ट्रिगर्स जो जनरेट हुए, है ना, एंड द टाइम 3:20, 12:35, डेट एंड ऑल। सो दिस इज ऑल
real triggers है ना. This is nothing which is a back test. These are based on what I have written. Now it was becoming very tough for me to track each and every trigger because there are a lot of triggers. I used to do a selective thing, right? So selective में मैं जो करता था वो उसका एक ग्लिम्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं करता रहा हूँ. तो ये रियल टाइम डेटा है. Just opening up. So if you see this real time data here, right, if I go on the top, जो जितना पुराना है उसमें उतना ही आपको ग्रोथ दिखेगा. एंड दैट्स रियल ग्रोथ. हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी मैंने किया है. इट्स ऑल ऑटोमेटेड. सो मैक्स देखेंगे तो 73%, 60. दीज आर ट्रेड्स फ्रॉम 1 ओनली, और आज हम फरवरी में है, राइट. तो दिस इज द मैक्स दैट यू हैव अर्न्ड एंड दिस इज द करंट. मतलब अगर आपने इसको होल्ड किया है अभी भी, तो भी हिंद कॉपर आपको 52% दे रहा है ना. अरविंद स्पेस स्मार्ट आपको अभी भी 41 दे रहा है. कैस्ट्रॉल 44 दे रहा है. दिस केम फ्रॉम एफ ब्रेक, EBTR, DHR. ऐसी मेरी एल्गोरिदम्स के नाम है. ये बाय डेट है, बाय प्राइस है, टारगेट है, क्वांटिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, करंट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है, मैक्सिमम कहाँ तक गया है वो है. सो इट हैज़ गॉन अप टू 306.85. नाउ इट इज़ एट 270 करंट मार्केट प्राइस. ये इसका टारगेट क्या था. और ये मेरा पुराना एक सिस्टम हुआ करता था जो मैं मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता था. मोमेंटम ट्रेडिंग में नहीं करता हूँ. आई हैव कम आउट ऑफ इट. बट उसमें मैंने एक लॉजिक बनाया था कि मुझे 0.17% पर डे का, या सॉरी 0.15% पर डे का प्रॉफिट चाहिए अपने पोर्टफोलियो में. तो 0.15 बहुत छोटा लगता है देखने में, बट पर डे 0.15 इज बेसिकली 0.75 in a week, and then it becomes kind of 4 वीक लगा लीजिए. तो ये कहाँ पे एक्सेल में देख रहे हैं? ये अभी एक्सेल में देख रहे हैं. मैं बताता हूँ why I have come to another system. So I can show you this. लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि I cannot track each and everything, right? तो आपको याद होगा ये वीकली स्टॉक्स मैंने कुछ दिए थे आप लोगों को 26/12 को. तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है. ये कौन सा है सालासार. एक्चुअली ये नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है कि इसमें 1/10 का वो हो गया था, है ना. तो आई हैव टू करेक्ट इट, राइट. सो ये बहुत स्ट्रांग है. ये बल्कि बहुत अच्छा देखे गया है. इट शुड नॉट बी नेगेटिव. ऐसा जाके मैं देखा नहीं इसको. तो यू कैन सी परफॉर्मेंस इज रियली गुड. ऑल ग्रीन एक्सेप्ट 1-2 in negative. And if you look into these are those 98 stocks that I have given to you on 29th, right? ये वाले वो हैं कुछ. ये आपके FNO कुछ दिए थे मैंने. ये उनकी परफॉर्मेंस है. सो इफ़ यू सी ये सब बहुत अच्छा करके गए हैं. कब दिए थे. 29 तारीख को दिए थे. सिर्फ एक ये है. और अभी भी करंट ये करंट PL है और ये इनका रियल है जहाँ तक ये गए हैं. तो आप सोचो कि इसमें भी अगर आप 4% मिनिमम, कितना 5% मिनिमम दिख रहा है. 29 जनवरी का जो मैंने आपको दिया था उसमें आपका इफ यू होल्ड एवरीथिंग देन यू आर एट 9.39% प्रॉफिट इंटायर पोर्टफोलियो है ना इफ यू बाय. एंड इवन इफ यू काउंट दिस, अदरवाइज मैक्सिमम एवरेज इज लाइक वेरी हाई है ना. इट इज 14.62%. कहने का मतलब है सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई. बट मैंने जैसे बताया कि मैं हमेशा नेगेटिव टेस्टिंग में बिलीव करता हूँ. थिंग्स आर लुकिंग गुड, आई शुड नॉट बी एक्साइटेड. आई एम नॉट एक्साइटेड बिकॉज हाउ थिंग्स कैन बी सो गुड. दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. तो मेरे को ये टेस्ट करना था कि दिस इज अ सैम्पलिंग, लेकिन मेरे को भी देखना है कि ओवरऑल जितने ट्रिगर्स आए हैं अगर मैं उनको काउंट करता हूँ तो मेरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है. फॉर द सेम रीजन आई हैव कम अप विद साइको ट्रेडर्स सिस्टम. यहाँ पर क्या होता है ना, ऑन अ डेली बेसिस आई हैव टू डू सम टेबल अपडेट. जैसे इसमें एक एल्गो मास्टर है. ये मेरी एल्गोज हैं जो मैंने बताई थी. एक मेरे ऑल ट्रिगर्स हैं जिसमें हर दिन के जो ट्रिगर्स आए मैं बस वहाँ से एक्सपोर्ट करके इसमें अपडेट कर देता हूँ. ARS डेटा में पिछले स्टॉक्स का पिछले 11 दिन का डेटा रहता है. इसको मैं ARS कैलकुलेशन के लिए यूज़ करता हूँ. अभी पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ.
सिर्फ D0 जो दिख रहा है ना, करेंट प्राइस, इसको यूज़ हम्म करता हूँ, और जो उसका ERS दिन का प्राइस था वो करेंट डेट को मैंने अभी बस यहाँ करंट डेट अपडेट करनी पड़ती है, जो भी डेट है। मैं कैलेंडर डेट इसलिए नहीं कर रहा कि जब वीकेंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे आज 10 हो गई कैलेंडर में, तो मैं कुछ भी अपडेट करूँगा तो वो 10 को ले लेगा अगर मैं कैलेंडर से चलूँगा। सो आई टेक फ्रॉम दिस करेंट प्राइस में स्टॉक्स के प्राइस एंड ऑल खुद आते हैं, अपने आप आते हैं, जो एक फाइल है मेरी बनी हुई है वो वहाँ से उठाता है NSE से। ARS अपने आप कैलकुलेट होता है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, दिस इज ऑल ऑटोमेटेड। मास्टर ट्रिगर्स में भी अपने आप अपडेट होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम प्राइस कितना हो गया है, प्राइस डिफरेंस कितना है, कितने प्रॉफिट में आप हैं। निफ्टी प्राइस अपलोड करने पड़ते हैं मुझे उसी तरह से। स्क्रीनर का जो डेटा है, जो मैं स्क्रीनर में मेरी कुछ एल्गोरिदम्स हैं, करीब मुझे पता 16 के करीब मेरे कुछ स्क्रीन हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रीन्स हैं, जो स्टॉक्स को लेके आते हैं, उनमें बहुत दम होता है, तो वो भी यहाँ अपडेट होता है। यू कैन अपडेट इट ऑन डेली बेसिस, या कभी भी कर सकते हैं। एंड देन दीज आर ऑल स्क्रीन्स दैट आई हैव। बस इतना ही है जो मुझे अपडेट करना पड़ता है ऑन डेली बेसिस, एंड देयर आर सम अदर थिंग्स टू, बट इस सिस्टम के लिए अभी इतना ही है। देन व्हाट इट गिव्स मी बैक इज दिस, जस्ट ओपनिंग इट। ये मेरा पहला स्क्रीन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी स्टॉक ऊपर आ रहा है ना, हाँ वो स्टॉक है, सबसे ऊपर वो स्टॉक आएगा जो मैक्सिमम कंडीशंस को मीट कर रहा होगा, ठीक है, हाँ हाँ सबसे ज्यादा कंडीशंस को जो मीट कर रहा होगा, तो उसमें असल करके आ रहा है। हाँ नाउ इट इज शोइंग इट इज एन अल्फा गेनर। हम्म, अल्फा स्टार्टेड डूइंग बेटर देन निफ्टी। एबिटा RS का मतलब कि ये एक री रेटिंग कैंडिडेट, पॉसिबल री रेटिंग कैंडिडेट का स्टॉक है। जी संजीत भाई, क्वेश्चन है संजीत भाई कुछ? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलिए आई कंटिन्यू। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है सर, आप म्यूट पे चले जाइए, जब बोलेंगे तो बताइएगा, है ना। इमर्जिंग स्टॉक है, फ्लैग ब्रेकआउट है, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग टू हैव। फ्लैग ब्रेकआउट का मतलब जनरली मेरे केस में होता है कि एक स्टॉक ने करीब 300%, 250% का रन दे दिया है इन 2 to 3 years or 4 years, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई, very very high gain, and then now it was under consolidation, now it is coming out, we'll see that, right? So it's a very very strong reversal, strong sharp up RS है। तो इसमें इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इट्स शोइंग कि सारी रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी बहुत शार्पली ऊपर की तरफ है, शोइंग ए ग्रेट स्ट्रेंथ। वीकली चेंज 20% ऑलरेडी हो चुका है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। जनरली लोग 20% पे घुसते नहीं हैं, बट हमारे केस में 20% का रन वीकली होना is a indication of stock being very very strong, because this movement is not done by us, this movement is done by some real investors, so there's something strong in that stock. So it's very simple to find all these charting, कौन कौन सी algorithms मेरी मैच कर रही हैं इससे। then on the bottom you see all the screens from screener, जहाँ पे मुझे बता रहा है इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम का एक्शन दिखा है, इसका पी स्कोर और एक्सीलेंट YOY है। एक्सीलेंट YOY मतलब इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दिसंबर के, वो ज़बरदस्त आए हैं। पेंडिंग रेट 25% का है, यानी अभी इसमें 25% की चाल और बाकी है। आई थिंक ऑन द टॉप वाले स्टॉक को पकड़ने से ही आपको आपका चाल मिल जाता है। लेट्स सी इट ऑन द चार्ट नाउ। I need not to say anything. Very strong. This is being recorded. You'll see it after a week or so. हम लोगों ने पिछली जो रिकॉर्डिंग की थी इसके भी सारे कमेंट्स पे एक बार आप ध्यान दीजिएगा। एवरीथिंग हैज़ परफॉर्म्ड विच वी लुक्ड इनटू। एक स्टॉक था, पता नहीं कौन सा, तो कोई स्टॉक था जो 500 करोड़ से कम का था, एंड इट वाज बीइंग आस्क्ड कि ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है, ब्रेकआउट से बाहर आ रहा है। आई सेड इट इज़ अ वेरी रिस्की अफेयर, एंड दैट हैज़ गॉन डाउन टू 25% नाउ।
तो अच्छा हुआ कि आपने नहीं खरीदा होगा, खरीदा होता तो लॉस में होते। दिस इज वेरी स्ट्रांग, विल सी द परफॉर्मेंस। So similarly, so basically you see all the matching conditions in whatever algorithm it is matching to, and you all see all the screens where it is matching. Based on that, you have a quick view of all the stocks where you can make entry based on so many conditions meeting there. हर एल्गोरिदम अपने आप में कुछ कहती है, और एक स्टॉक का इतनी सारी एल्गोरिदम्स के मैच करना भी कुछ कहता है। ऑर्चिड फार्मा, अगेन विल मॉनिटर दिस, 80% retrace, 52 वीक हाई ब्रेकआउट विथ 30% रन बाकी है इसमें भी, 52 वीक हाई के आसपास है, अल्फा गेनर है, ARS क्रॉसओवर हुआ है वॉल्यूम्स के साथ, री रेटिंग कैंडिडेट है, बहुत टाइम से इसमें कुछ हुआ नहीं, अब हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, वीकली चेंज इसमें भी 20% हो चुका है, रिजल्ट्स इसके भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज गुड इन ऑर्चिड फार्मा एज वेल। These stocks are with blind eye good for trading, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यू नीड टू गो एंड सी, इसमें मैं क्या बोलूँ, मतलब यू कैन सी इट योरसेल्फ, दिस इज अ विनर। Amazing results, huh? See this. So nothing to say. SHK. So basically what you see here is in the same order, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है वो सबसे ऊपर आएगा अपने आप। And then here we are not checking for ARS, but here we are checking for ARS as well. So ARS positive stocks यहाँ पर आते हैं, यहाँ का काउंट कम आएगा, यहाँ का थोड़ा ज़्यादा आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है कि ARS पॉजिटिव नहीं है तो भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर सब कुछ मैच कर रहा है और ARS ड्यू है तो हो सकता है वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ आ रहा है। आई डोंट वांट टू मिस दोज स्टॉक्स एज वेल। अगर वो बहुत करीब है और बस वहाँ टच करने ही वाला है तो मेरे ARS प्लस में नहीं दिखाएगा। सो आई वांट टू बी अलर्टेड बिफोर थिंग्स हैपन। सो एक डेल्टा भी मैं इसका बनाऊंगा, है ना। डेल्टा मतलब व्हाट इज शोइंग हियर which is not which is what is showing in all which is not showing in ARS plus, that's the delta. So you'll catch them at early stage when it starts. If you want to see, जैसे मान लीजिए मैं क्रॉस ऑफ 51 to 100 मेरी एक एल्गोरिदम है जो बताती है कि EMA 51 को क्रॉस किया है स्टॉक ने, 200 के ऊपर है उसका 51 EMA, इट्स अ ट्रेडर थिंग, बेसिकली ट्रेडिंग एल्गोरिदम है, और RS भी पॉजिटिव है, तो उसमें मुझे दिखता है UBL। लेट्स सी UBL क्या बोलता है। टारगेट्स विल बी शॉर्ट। अरे आई वुड बी वेरी वेरी केयरफुल। नहीं, not my stock. Price action end of the day, Shangvi. ये एक एल्गोरिदम में इसको कैसे करते हैं इसके बारे में हमने बात की। अल्ट्रा शॉर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। शार्प अप RS, पराग मिल्क, जिसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। So basically you get your trades very very easily in my system. Unfortunately I cannot share it because this is developed on local system. Later I'm planning to bring it on an application web page, or come up with a solution that everybody can access. But right now, so I'll test it for another 1 or 2 years properly before I play big. We'll give real test to it, all the negative testing. If things work, then only I'll come up with some beautiful algorithms that can give you 100% return in a year. Now here are the first timers. So ये फर्स्ट टाइमर्स क्या हैं कि जब से मैं स्टॉक्स को ट्रेस कर रहा हूँ,
इन एनी ऑफ द एल्गोरिदम, वो कभी नहीं आया और आज पहली बार दिख रहा है। तो यहाँ पे एक टाइम है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 30 डेज, पिछले 30 डेज में जो स्टॉक कभी नहीं दिखा लेकिन अभी दिख रहा है, वो स्टॉक्स कौन से हैं? तो उसमें यूबीएल भी दिख रहा है। यानी यूबीएल ने अभी कुछ ऐसा किया है जो उसने पिछले 30 दिन में नहीं किया। और वो क्या है वो हमने अभी देखा था, उसने क्रॉस अप किया है 51 को। तो नॉट अ वेरी स्ट्रांग थिंग फॉर मी। शुगर स्टॉक से मैं दूर रहता हूँ। पीएसपी प्रोजेक्ट में अभी तक और कोई ट्रिगर दिख नहीं रहा है, सिर्फ टीटीएम और ईपीएस पॉजिटिव दिख रहा है। आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड। अल्फा गिनर itself doesn't say now इंदिरा मैडको रिजल्ट्स अच्छे हैं, एआरएस क्रॉसओवर भी हुआ है विद वॉल्यूम स्टडी, इसको देखा जा सकता है। अल्फा नहीं, अल्फा ठीक नहीं है इसका भी। आई प्रेफर टू वेट, बट आई थिंक इट इज ऑल्सो सर्किट स्ट्रक्चर। I'll avoid, simply avoid what doesn't fit to your system, please avoid। किसी में एक बार भी सर्किट लगा तो दोबारा उसको देखना ही नहीं है आपको। स्टॉक्स बहुत है मार्केट में। तो मैं किसी को जानता हूँ, उसने मुझे एक बार धोखा दिया, मैं दोबारा नहीं देखूंगा उसकी तरफ, देखूंगा भी नहीं, सोचूंगा भी नहीं। आई जस्ट डिस्कनेक्ट कंप्लीटली फ्रॉम दैट स्टॉक। जिंदगी में भी यही करता हूँ मैं। somebody, कोई भी मेरे साथ एक बार बुरा कर सकता है, उसके बाद उसको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं रहूंगा ही नहीं उसकी जिंदगी में। एसीसी गुड वन, ओके। एक तो ये है, दूसरा एक स्क्रीन मैंने और डेवलप किया है फिलहाल, और भी करूंगा। ये मल्टी फिल्टर स्क्रीन है। ये क्यों, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसलिए देता है कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यार आई एम कीपिंग एन आई ऑन शार्प अप आरएस वाले स्टॉक्स। तो शार्प अप आरएस वाले स्टॉक्स में कोई ऐसा स्टॉक भी है क्या जिसमें 52 वीक हाई स्कैन हुआ हो? देखिए ये कमाल की बात है, मेरे को दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गए। शार्प अप भी है, 52 वीक हाई भी है, पराग मिल्क। Since I'm monitoring these things on a daily basis, that keeps me aware of what is happening in the market. अब आप सडनली किसी दिन आएंगे, अब पराग मिल्क मान लीजिए पिछले 5 दिन से दिख रहा था, आपने तो नहीं देखा, मैंने देखा ना। तो मैं तो कैच कर पाता हूँ पहली चाल। और उसके लिए भी मैंने वो पहले चाल अगर मान लीजिए मैं कैच नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए वो क्या है तो करके मैंने उसका भी एक सिस्टम बना दिया ना, जो आपको जो भी दिखाया था। जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स हैं जिन पे आप विश्वास करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे देखना अच्छा एफएनओ में ऐसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें एफएनओ वॉल्यूम आया है और साथ में स्ट्रॉन्ग भी है। तो ल्यूपिन, नाउ एनीबडी हु डज एफएनओ, आई डोंट डू, वो ल्यूपिन पे अपना स्टडी कर सकता है, राइट। सन फार्मा पे और क्यूमिंस पे भी, क्यूमिंस पे तो 100% कर सकता है, क्योंकि समीर भाई मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ, क्यूमिंस इंडिया इज गोइंग टू परफॉर्म। आई शो यू, ठीक है। बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। अभी थोड़ा रिजल्ट के बगल में है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, कैसे आए हैं देख लेते हैं। नॉट वेरी ग्रेट, बट देन इफ यू सी योर YOY is positive at the same time your QOQ is also positive। 1900 से 2530, 339 से 538। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टॉक्स में YOY पॉजिटिव होता है रिजल्ट आने के बाद, फिर भी उसमें गिरावट देखी जाती है, उसका मेन रीज़न आपको नज़र आएगा, उसका QOQ स्ट्रांग नहीं है। YOY पॉजिटिव दिख सकता है, अगर इसमें यहाँ पे 1900 के बाद यहाँ पर आपको 1800 दिख रहा होता, ये फिगर्स इससे कम होती हैं सितंबर के रिजल्ट से, तो ये नीचे जाएगा, विच इज़ नॉट द केस। इट हैज़ शोन इम्प्रूवमेंट इन ऑल 4।
So be assured it will do good. तो इस पे नज़र रखी जा सकती है। वॉल्यूम्स का अगर हम बात करें, कम ऑन इसमें तो ठीक है, मैं मतलब विल सी, फ्यूचर विल टेल, राइट? अगले हफ्ते देखेंगे, इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, बट दिस इज व्हाट आई टेल। विनय भाई, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ, मिला ना। जी जी, वो इंटरेस्टिंग है। वो सुपर सुपर इंटरेस्टिंग है। जी जी, आई एम टारगेटिंग फॉर मोर देन 100% शुड बी द मिनिमम दैट आई एम टारगेटिंग, रेस्ट इज गॉड्स मर्सी। बट मेरे टारगेट्स बहुत हाई हैं, बहुत बहुत हाई हैं, बट बिफोर आई टेल इट टू दिस पब्लिक आई वांट टू डू इट माई सेल्फ ना। जब तक मेरे लिए कोई चीज़ काम नहीं करेगी तब तक मेरे मेरे पास 50% 60% का पूरा मेथड है ना। आई हैव डन इट ऑन अ रियल टाइम। इवन मोमेंटम ट्रेडिंग में भी आई व्हेन आई एस्टैब्लिश 40% मिनिमम, देन आई ट्राई टू फाइंड आउट अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तब मैं इस जगह आया, उससे पहले मैं मोमेंटम में ही था। एक बेसलाइन जब 40% की बन गई ईयरली, तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्चिंग हाउ कैन आई डू मोर, राइट? जॉय, जी जी, आप जो 0-0 मोमेंटम जो चार्टलिंग का शेयर किया था हम्म तो डेस्कबोर्ड, तो इसमें जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का जो टर्म कंडीशन है, अभी जो पिछले हफ्ता में आप जो दिखाए थे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का, वो अलग है। इसका मतलब इसमें जो कंडीशन है वो बहुत कम है, वो ज्यादा है। अभी जो आप दिखा रहे हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, देख लेते हैं। पहले तो 20 दिन हो गया शायद आप शेयर किए थे, मैंने उसको सेव किया था, अभी तो ट्रैक कर रहा हूँ थोड़ा। मोमेंटम वाला था ना, मोमेंटम ट्रेडर्स हाँ का था हाँ, ये वाला। 0-0 मोमेंटम, जी जी जी। ठीक है। इसमें जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, इसमें क्या इशू आ रहा है? नहीं इशू नहीं है। जो पहले जो हफ्ते में जो दिखाए थे तो उसके में कंडीशन ज्यादा है, इसमें थोड़ा कंडीशन कम है। में के वो अलग है, ये अलग है क्या? मैंने सेव किया था उस समय, हाँ तो हाँ अभी आप इतने जो इंडिकेटर डाल दिया, वो अभी मेरे में जो पास जो है वो कम है, तो इसीलिए बता रहे हाँ, वो कम है क्योंकि थिंग्स वर वर्किंग, बट मैंने सोचा कि इतने इतने इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत तो है नहीं, है ना, मतलब सॉरी, इतने ट्रिगर्स की हमें ज़रूरत है नहीं। देन आई सडनली लुक्ड इनटू इट और मुझे लगा मैं ARS तो यूज़ ही नहीं कर रहा, तो विच इज़ द कोर, राइट? तो विदाउट ARS हमारा सक्सेस रेट 100% आ रहा था। दैट इज़ अ गुड थिंग, बट इन ऑर्डर टू बी मोर सक्सेसफुल मैंने इसमें अल्फ़ा एंड ऑल भी डाल दिया है, सो दैट यू आर 100% प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे, सो यू आर प्रोटेक्टेड बाय अल्फ़ा फार, अल्फ़ा नियर, SRS एंड ARS। All four relative strengths are positive. So this guy is doing very very good as compared to Nifty when you buy हैं। it, है ना? और बाय भी हम कैसे करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट को, आपको नहीं, अभी पता तो है? इसमें जो आप जो डाला था पहले का, वो अभी तो इसमें अल्फा नहीं है। इसमें है ना तो ये ना? नहीं, अभी तो है ना, जो पहले जो आप जो डाले थे नहीं, इसमें वो डालना अभी। पड़ेगा, अदरवाइज इट में फेल, है ना? तो इसको और एक बार सेव करना पड़ेगा क्या? हाँ, कर लीजिए। मैंने यहाँ पे मैंने अपडेट कर ही दिया है ना। यू कैन सी इट, इट इज अपडेटेड हियर ना। कहाँ गया? हमको अपडेट करना पड़ेगा ना हाँ, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, व्हाई डोंट यूज, आप डायरेक्ट यूज कर लो ना। आ, आप कॉपी करेंगे तो मैं जो भी चेंज करूंगा आपको मिलेंगे नहीं, हाँ, आप समझ रहे जी जी जी। हैं? और मुझे नहीं पता कि वो कस्टम इंडिकेटर आपके एंड पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? हम्म, तो देख लीजिएगा। अभी अल्ट्रा शॉर्ट तो बहुत सेफ मेथड है। जैसे अब ये जी मुझे क्या बता रहा है ना कि मंडे को मुझे इन पे नज़र रखनी जी जी है ना? और वो जी हमारा 45 डिग्री बनेगा तो ही हम इसमें एंट्री लेंगे, जी अदरवाइज नहीं लेंगे। तो पहले से ही पता है, और लेंगे भी कब, 3:20 के बाद लेंगे, तो सिंपल मेथड है। तो आई आई लव दिस एल्गोरिथम वेरी मच। जी। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट है, इसको भी हम कल डिस्कस कर लेंगे या तो कुछ और देख लेंगे। ठीक है।
ओके, दविंदर जी के पास क्वेश्चन नहीं रहता। तो आपका कुछ क्वेश्चन था देवेंद्र जी, क्या था? अच्छा, एक्सेल को लेके था, चलिए वो तो फिर लंबा काम है। हाँ। सर आपने तो कान वैसे ही खोल के रखे हुए हैं, आगे पूछने लायक नहीं रहा। नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा होते हैं, तो होते जो हैं तो। थे मेरे पूरे हो गए। अच्छा, हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो ओके, बस मैं एक्सेल का है, वो दिन में जब आप फ्री होगे फिर मैं नहीं, बात वो कर एक दिन लूंगा। में नहीं होगा। सी रविंद्र भाई, जो एक्सेल का जो काम मैं करता हूँ वो मैं बता तो दूंगा आपको, हाँ बट जी। मैं तो उसमें फिर बहुत कुछ करता हूँ। मतलब जो मैं यहाँ दिखाता हूँ, अगर वो समझना है तो वो तो खैर ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं सर, और मेरे को हम्म, बड़ा नहीं छोटा नहीं, मेरे को जीरो से ही जो पता, छोटा ज्यादा नहीं है, छोटा सा सीख लूं ज्यादा नहीं। हाँ, नहीं नहीं, पूरा चलाना सीखिए। सीख लूं फिर उसके बाद बढ़ा लूंगा ना आगे। हाँ, नहीं नहीं, पूरा ही सीखेंगे, बिकॉज इट इज समथिंग लाइक कि मेरे को कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है तो मुझे एक गाना ही सिखा दो काफी है, तो उससे आप प्रोफेशनली बन जाते हैं। आपको चीजों का इन एंड आउट पता होना चाहिए। वो ठीक। थोड़ा ही काफी है कि मेंटालिटी से अलग हट जाइए। संजीत भाई का एक डायलॉग है कि मैं आपका जितना आता है थोड़ा सा भी सीख लूंगा तो मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको पूरा मेरा लेना है प्लस अपना जोड़ना है, तब आएगा मजा। डू दैट ना। ठीक है, अभी अभी तभी सर मैं फायदा है। ठीक। ठीक है सर। और मेथड तो अपना ही खोजना है, मेथड आप मेरा नहीं, आप यू आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मी, राइट? जी सर। मेरा मेरा मेन एम ये है कि आप लोग खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं। मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाऊंगा आपको, लेकिन क्योंकि जी सर। बस मैं तो सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि अगर मैं दूसरों को इस काबिल नहीं बना सका कि वो अगले दूसरों को काबिल बनाए, तो फिर एज ए टीचर आई फेल, राइट? नहीं सर, ये चीज तो आप में ज्यादा हमें पता है आप। ठीक है, तो अगर आप आगे बताएंगे ना कि मैं तो कमा ही रहा हूँ, मेरे बताए हुए भी कमा रहे हैं, तो मजा आएगा ना फिर। वही तो हमारा काम है, मतलब एक मेंटोर का या एक टीचर का वही तो मेन धर्म है। वही छोड़ दिया तो फिर फायदा क्या? बिजनेस वगैरह तो चलता रहता है। ठीक है सर। एक्सेल एक्सेल गिरी हमको भी नहीं आता है सर। वो इट्स अ वास्ट एरिया। तो विनय भाई, वो तो फिर मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं कोर्स में आई इंक्लूड इट, है ना, जितने भी जरूरत पड़ेगी। बट अभी सेशन वाइज तो इट विल बिकम अ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइन, है ना। बट देयर वॉट एवर इज नीडेड, जो भी आप लोगों को जो भी गैप्स होंगे, विल कवर एवरीथिंग। वी हैव 1 ईयर राइट टू कवर एवरीथिंग। तो धीरे धीरे सारा कुछ कवर करते रहेंगे। जो कि बेसिक तो आना चाहिए। हम्म। जी समीर भाई, नहीं सब आएगा, बेसिक एडवांस भी आएगा। समीर भाई, आप म्यूटेड हैं, कुछ कह रहे हैं? जी, ज्ञान भाई, एक्सेल से रिलेटेड मैं कुछ हाँ जस्ट हाँ, शेयर करना चाह रहा जी। था। मैं मतलब भाई जो हमारे भाई लोग हैं बाजू, साथ में ना ग्रुप में, हम्म तो बेसिकली मैं पिछले 13 साल से तो एक्सेल यूज कर रहा हूँ, एंड बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ। मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें करता हूँ रिपोर्टिंग में और ये सब में ना। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, और जब भी मैं ज्ञान भाई के साथ मिला ना, जो ज्ञान भाई काम करते हैं वो पूरा एक अलग डायमेंशन पे है। वो इट्स नॉट जो रेगुलर एक्सेल हम लोग यूज करते हैं फॉर रिपोर्टिंग और एनालिसिस। बट एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा जरूर कि एक है, आपको आपको समझ में आता है कि एक्सेल में कैपेबिलिटीज क्या है, राइट? दिस इज समथिंग दैट मैं अपने आप में सीखा कि एक्सेल सबको पता है कि हाँ, एक्सेल में प्लस होता है, माइनस होता है, सब होता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है और वो उसकी कैपेबिलिटीज को कैसे अपने लिए फायदे के लिए यूज करना है, ये एक अलग कंपिटेंसी है। इसको सीखने के लिए अपने को पूरा उतरना पड़ता है उसमें। तो हम्म। वो मैं जो ज्ञान भाई के साथ जो मैं ऑब्जर्व किया, जो ज्ञान भाई अभी मेरे को दिखा रहे, जो आप अभी यहाँ स्क्रीन पे भी शेयर कर रहे थे ना, ये पूरा एक अलग डायमेंशन है, क्योंकि उसको फॉर्मूला सबको पता हो जाती है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, वहां पर ट्रिक है। और जो डाटाबेस ज्ञान भाई बताए, वो मैं बेसिक लेवल पे यूज किया था पहले, लेकिन जो ज्ञान भाई कर रहे हैं, दिस इज अनदर लेवल। मतलब, और मुझे पता है डेप्थ भी बहुत ज्यादा है इसमें। अभी तो जस्ट देखा फॉर कहाँ है? अभी नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं मैं किया। यही बोल रहा रवीन भाई, अभी कुछ भी हूँ। नहीं किया। मैं यही बोल रहा हूँ कि यही बता रहा हूँ सबके साथ ना कि
ये तो अपन खाली आइसबर्ग का टिप पे भी ऐसा खुरेद रहे हम लोग सिर्फ। MS Office के केस में तो I would like to share, not praising myself, but entire जी organization, whoever knows me, जी if they have any जी issue with any MS Office product, they'll come to me. जी जी वो Or क्लियर है ज्ञान भाई। I'll not open any software and answer it. So जी it जी has been my love actually, and I do a lot of. इट्स एविडेंट। आपने जिस तरह MS एक्सेस को यूज किया और एक्सेल को यूज किया है टू टू सर्व योर पर्पस, दैट इज वेरी एविडेंट। एंड आई एम स्पीकिंग एज अ प्रैक्टिशनर, नॉट जस्ट जनरली ए- हवाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं हम्म, आपसे। समीर भाई एक सीक्रेट बता देता हूँ। जी एज ए मैनेजर हम लोग तो यूज करते हैं एक्सेल वगैरह या डेटा रिकॉर्ड। मैंने करेक्ट आई हैव क्रिएटेड सिस्टम्स इन प्लेस जो अपने आप जी मेल से डेटा रीड करते हैं, अपने आप फैच करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और सेंड भी कर देते हैं। ठीक है, वाह लोगों को लगता है मैं काम कर रहा हूँ। दैट्स हाउ आई मैनेज माई टाइम, राइट? तो जितना जी जी इस तरह जी का काम है जो रिडंडेंट है, जो डेली बेसिस पे होता जी है, जी कंसोलिडेशन करना है, वैलिडेशन करना है, मैं क्यों करूँगा? मुझे तो करेक्ट ऑटोमेट करने आता है ना, तो आई डू इट करेक्ट ऑटोमेटिकली। मेरी तो मेल भी अपने आप चली जाती है, आई डोंट सेंड इट। जी जी कुछ टाइम के लिए व्हेन वो आई डू इट। तो आप जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी अपने अपने सिस्टम में। एक्सेल एक्सेल तो मेरा प्यार बाकी है, सब और अभी विवरण यू देख कैन रहे हैं आस्क और आप एनीथिंग। ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हाँ, यू कैन आस्क एनीथिंग। कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जितने भी लोग एक्सेल एक्सेल में काम करते हैं, मतलब या रिपोर्ट बनाते हैं, एक्चुअली उनको लगता है वो काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। करेक्ट इट इज अ वेस्टेज ऑफ करेक्ट टाइम। इफ यू आर जी स्पेंडिंग योर टाइम इन कंसोलिडेटिंग डेटा, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एज ए मैनेजर। ट्रू आपका काम वो नहीं है ना? ट्रू बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत टाइम बचता है, मतलब बहुत टाइम बचता है। मैं बता सकता हूँ आपको कि जो काम आदमी एक दिन में करता है, मैं 2 सेकंड में कर सकता हूँ। वाओ There's so many things I have वाओ automated just on a single click of a button. That's how I get time to do things. जी जी नहीं वो देखा ना, आप जो मैक्रोस बना के रन करते हो डेटा फॉर्मेटिंग फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, जी जी। जो एक्सेस में आप डेटा अपलोड करके उसको मैक्रो रन करते हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन इन राइट है। सिंपलिफिकेशन। वो अभी मैं बाकी क्यों नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि जी अभी चार्टिंग वाले मेरे को अपना डेटाबेस का एक्सेस थोड़ी देंगे। वो एक्सेस दे दे, मैं वो भी ऑटोमेटेड निकाल लूंगा, क्यों देंगे नहीं। करेक्ट ठीक। उसके लिए मुझे फिर NSE वेबसाइट से डेटा खरीदना पड़ेगा और अपने एंड जी पे जी प्रोसेस जी करना पड़ेगा, विच इज द फ्यूचर प्लान विच आई डू, बट करेक्ट दैट्स वेरी करेक्ट एक्सपेंसिव थिंग टू डू। ट्रू तो ट्रू। करेंगे। आई होप एवरीथिंग जो आपके विजन है और आपके एम्बिशंस है टू हेल्प अदर्स, आई होप एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो आप हमें सिखा रहे हो, आई होप वी कैन शेयर आवर नॉलेज एंड दूसरे लोगों को भी साथ में उनका नॉलेज भी बढ़ा सके और उनको भी हेल्प कर सके। हाँ ना, होप आई नहीं, होप वी करना ही है। होप क्या होता है? करना ही। यू हैव टू हेल्प अदर्स, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जी फाइनेंशियली भी जी हेल्प कीजिए, करेक्ट वॉट एवर यू अर्न, और जी एजुकेट भी कीजिए। एटलीस्ट बचा तो बिल्कुल। लीजिए। सी, अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, तो मैं ये तो जी बता सकता हूँ कि इसमें खतरा है। करेक्ट करेक्ट या अपना व्यू तो शेयर कर बिल्कुल ही सकता हूँ ना, जैसे आपने किया था एक बंदे को। शेयर जी जी शेयर दैट एक्सपीरियंस। क्या था वो? पेटीएम पेटीएम पेटीएम, था राइट। पेटीएम। वी डिस्कस्ड जी अबाउट इट। मैंने बोला इससे निकल जाना चाहिए जी बंदे को, समीर भाई को बोला, वो नहीं निकला बंदा। जी फिर क्या हुआ जी वो आपको बताइए। जी जी तो 75% लॉस कितना? जी 75% लॉस। वाह। उसके उसमें बाद से बहुत। और बेइज्जती स्टार्ट हुई, लेकिन वो थैंकफुली निकल गया समझे। हाँ हाँ, ठीक है। चीज़ें दिखती हैं, बिल्कुल दिखती हैं, प्रैक्टिस चाहिए। कौन कितना टाइम दे पाएगा वो तो खैर आप लोगों के ऊपर है। आई स्पेंड करेक्ट more than 10-12 hours every day on analyzing things and looking things, doing them, reading charts. लोग कहते हैं 4,000 घंटे कम से कम चार्ट पढ़ना आना चाहिए। मुझे तो पता नहीं मैंने कितने घंटे दे दिए। सो चार्ट्स आर वेरी क्लियर टू मी भाई। विदाउट इंडिकेटर एज वेल। ज्ञान भाई इसका तो मैं विटनेस हूँ, मैं लिविंग प्रूफ हूँ। आप रात के 4 बजे भी ऑन करते हो मैसेज, फिर 6 बजे उठ के गुड मॉर्निंग भी बोलते हो। मैं हम्म। सो के उठे तक आपका ऑलरेडी 4-5 मैसेज आया थे। बाय दिस इज गुड, दिस इज वेरी स्ट्रांग बोल के। तो नहीं, हैट्स ऑफ, आपका जो पैशन है इट्स इट्स रियली एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग है टू बी ऑनेस्ट।
मुझे लगता है कि आपका एनर्जी देख के मुझे भी करना चाहिए भाई। हाँ वो तो सोचना ही पड़ेगा। इफ यू हैव अदर ऑप्शंस देन लर्निंग जी तो फिर नहीं होगा। ट्रू द ओनली ट्रू ऑप्शन इज टू लर्न एंड अर्न एंड गेट बेटर। तो वो तो करना ही है, मतलब दैट्स एन एम ना। गोल गोल अगर लेके चले हैं, अगर इसलिए आए हैं कि बस थोड़ा बहुत सीख के पैसा कमा लेंगे, तो फिर मेरे पास आने की रियली ज़रूरत नहीं है। मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट है, आपका भी इम्पोर्टेंट है। मैं करेक्ट ऐसे किसी करेक्ट बंदे को क्यों सिखाऊंगा जिसका माइंड सेट मेरे से मैच ही नहीं करता। करेक्ट पैसे के लिए नहीं सिखाना मेरे को ना। पैसा ठीक है, वो एक करेक्ट साइड चीज़ है, बट दैट नॉट प्राइमरी। करेक्ट एक करेक्ट है ना, तो वो सारी चीज़ें मैच करेंगी तभी। मेरे लिए बहुत मेन है कि मैं अगर जो बात कह रहा हूँ, आप आप एटलीस्ट उसको अलाइन तो करिए, मतलब समझने की कोशिश तो करिए। मैं कहता हूँ आपके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, बट एटलीस्ट यू ट्राई टू जी अंडरस्टैंड द पॉइंट इफ यू आर कमिंग टू लर्न। अगर ट्रू डिस्कशन होता है तो वहाँ ठीक है, दोनों अपने पॉइंट रखते हैं और उसके बाद हर बंदा अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता है। बट करेक्ट इफ somebody इज कमिंग टू मी फॉर लर्निंग एंड ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो अपने आप में ही गलत हो गया ना। डोंट प्रूव इट। करेक्ट अगर वो ऑलरेडी करेक्ट प्रूवन है तो फिर आप मेरे पास आने की आपको जरूरत ही नहीं है ना। करेक्ट करेक्ट तो आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आ रहे हाँ बेसिकली। तो मत आइए फिर। आई हाँ आई डोंट नीड सच सच पीपल अराउंड मी इन माय लाइफ इवन। तो करेक्ट मेरे को एक दो करेक्ट बंदा भी मिलेगा ना जो वाकई में सीखना चाहेगा, आई एम हैप्पी विद टू स्पेंड टाइम विद हिम फॉर 1 ईयर। बट मैं ऐसा वेस्ट नहीं कर सकता ना, मैं कुछ बता रहा हूँ और आप कुछ और समझ रहे हो, देन यू आर आर्ग्यूइंग विद मी कि नहीं 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 ये तो नीचे चला जी गया, मैं निकल जाता हूँ, आप गलत बोले थे ऐसा। तो फिर है ना, फिर कैसे इम्प्रूवमेंट होगा ना। करेक्ट और इट टेक्स टाइम। जैसा आपने बोला था 1 साल एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा इस पे ये टू मिनिमम कमिट है, टू दिस। ये जी मिनिमम है। टू मिनिमम टू हाँ कमिट एंड टू अंडरस्टैंड टू एवेलुएट एटलीस्ट के जो जो स्ट्रेटजी हम लोग जो माइंडसेट के साथ चल रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं या नहीं बोल। राइट राइट, क्योंकि सारे फेज आपको दिखेंगे ही नहीं। आप 1-2 महीने में सारे फेज करेक्ट थोड़ी देख लोगे। आपको सारी करेक्ट चीजें देखनी है, करेक्ट मार्केट करेक्शन देखना है, रैली देखनी है, सब कुछ देखना है, तो जी वो तो रुक के ही पता लगेगा, ऐसे नहीं पता जी लगेगा। बिल्कुल और वो बिल्कुल रियल भी। और फिर मैं मान लीजिए मैं टूल्स बता देता हूँ कि अच्छा ये टूल्स हैं, ये तरीके हैं। अब उसको आप जी कैसे यूज कर रहे हैं। मैंने आपको चाकू दे दिया, तलवार दे दी, सब कुछ दे दिया करेक्ट कि चल लड़ने चला जा, ये रूल्स हैं। करेक्ट अभी हमें क्या पता, आपको तलवार चलाना तो बता देते, लेकिन आप चलो तलवार चला नहीं पा रहे हो, अंदर से डर के भाग के आ गए, साइकोलॉजिकली वीक हो गए। तो जी आप कैसा यूज कर रहे हैं टूल्स का और टेक्निक्स का, ये तो आपको पेपर ट्रेडिंग से पता लगेगा ना। करेक्ट करेक्ट वो सबका अलग वो है। तो जी वो पेपर ट्रेडिंग का तो मेरे लिए बहुत एकदम माइंड बेंडिंग चीज था जो मैं पता नहीं क्यों अभी तक सोचा नहीं था उसके बारे में। जैसा आप बताए ना कि मैं हम्म। क्यों अपना खुद के पैसे लगा के अपना माइंड जो है टेंशन में हूँ। और मेरी मेहनत की कम है, मेरे को कोई मतलब जायदाद वायदाद नहीं है ये ले बेटा 10 लाख ले ले, ये ले 5 लाख, कोई नहीं टेंशन नहीं है ले ले बस। तो मैं क्यों हम्म। जो भी मेरे को ट्राई करना है पेपर ट्रेडिंग में करूंगा, उसके बाद देखेंगे। आप जैसा राइट। आप बोलते हो ना कि वो माइंड चेंज कर दिया मेरा कि पैसे मार्केट में है, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों हाँ मिलेगा। मिलेगा। जब आप माइंड माइंड क्लियर हो गया आपका और आपकी एक क्लियर अप्रोच के साथ आप आ रहे हो मार्केट में, हम्म। तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज कहीं मिलेंगे। और मैं पिछले 4 महीने से 5 महीने से देख रहा हूँ आपके साथ, हम्म। इट्स रिडिकुलस मार्केट नीचे जा रहा है, आपके की विनर पे विनर भेजते जा रहे हो। तो और आपका सिस्टम बता रहा है, ऐसा नहीं कि वो आप नींद में से उठ के आज मेरे को 5,000 में से कौन सा गेस करना है वो गेस करके बता रहे हो। द नहीं नहीं। सिस्टम इज शोइंग बाय इटसेल्फ। राइट राइट। जी जी अच्छा है, लेकिन जितनी भी टेस्टिंग हम लोग करते हैं ना, वो अलर्ट जी बेस्ड सिर्फ एक स्टार्ट होता है, लेकिन जो ट्रेड लेते हैं वो करेक्ट रियल 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 साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो हम जैसे करेक्ट हमारा अल्ट्रा शॉर्ट भी है ना, अल्ट्रा शॉर्ट में ये नहीं हो रहा कि ट्रिगर आया और आपने खरीद लिया और फिर आप टेस्ट करेक्ट करोगे कि अगर 316 पे आया होता या 215 पे आया होता और मैंने इस प्राइस पे लिया होता, जो कि इम्पॉसिबल है, कैसे ले लेते हो। ट्रिगर करेक्ट अभी आया, एकदम से ऑर्डर कैसे करेक्ट एग्जीक्यूट कर देंगे आप, टाइम लगेगा ना। करेक्ट तो करेक्ट दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड गिविंग यू 2 to 3 days टू डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट। उसके बाद भी आपको कंट्रोल में रख रहा है कि नहीं 3:20 से पहले तो लेना ही नहीं है। मतलब देयर सो करेक्ट कंट्रोल पॉइंट्स, सो मेनी कंट्रोल पॉइंट्स जो आपको रियल में इजी टू एग्जीक्यूट होगा। कल हमने बास्केट की बात की थी, अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट आई जी थिंक बास्केट इज समथिंग वेरी वेरी गुड, गुड फीचर वेयर जी you can put all your orders at one place and just click on execute button when you really want to buy, वो एक शॉट जी में बाय हो जाता है या एक शॉट में करेक्ट सेल हो जाता है। दिस इज वेरी गुड थिंग ना। करेक्ट
करेक्ट। बहुत बढ़िया है, तो उसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। बास्केट है मेरे ख्याल से ज़ीरोधा में। जी तो जी हमारा जो अभी एक जो मंथली 12 स्टॉक्स हम लोगों ने शुरू किए हैं ट्रैक करना, हमारा टारगेट जी 5% का है वीक का। तो जैसे ही वो अचीव जी हो जाएगा, इन टोटलिटी वी विल एग्जिट ऑल। ऐसा हम करेक्ट सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए रियल में मत कीजिएगा। स्टॉक सारे अच्छे करेक्ट हैं वो, लेकिन वो जी 1 महीने में आएंगे ये कंफर्म नहीं है। वो ये वाला करेक्ट प्रॉब्लम है बस इसमें, प्रैक्टिकल। करेक्ट तो विल सी, जस्ट ट्राइंग। क्लियर चलिए सर, क्लियर थैंक यू है ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। विल सी यू अगेन टुमारो, एवरीबॉडी। बट एज अ ट्रेडर। हाँ, चलिए, बाय 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 बाय, हैव अ नाइस बाय। वीकेंड, गॉड ब्लेस यू यू ऑल। टू, या, बाय ऑल। ठीक है। मुझको कुछ बोलना है। हेलो।